हुजूर से जो हमारा रिश्ता है ना, वो हमारी जान से ज्यादा, हमारे माल से ज्यादा, हमारी औलाद से ज्यादा, हमारी कुल कायनात से ज्यादा, हमें सबसे ज्यादा अगर कोई अजीज है तो हमारा नबी अजीज है। और ये हमारे कौलो फेल से जाहिर होना चाहिए। ये जो कभी कभी शोशे छोड़े जाते हैं ना, कभी कभी शोशे छोड़े जाते हैं, कभी हुजूर के खिलाफ, कभी सहाबा के खिलाफ, कभी हमारी मस्जिदों के खिलाफ, ये इसलिए नहीं कि भाई ये कुछ बिगाड़ लेंगे, ये इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि ये पहचाने अभी इनमें कितनी जिंदगी बाकी है और ये कौम कितनी मर चुकी है। लेकिन रब सलामत रखे मोमिन की गैरत को। जब जब कभी नापाक दुनिया में आकर के कोई बात कहेगा, रब ताला उसके मुकाबले के लिए कोई ना कोई सलमान अजहरी जरूर पैदा कर देगा। ये क्लियर बात है। दुनिया ये समझती है एक को कैद में डालो, दूसरे को डालो, मुंह बंद हो जाएगा। मैं कहता हूं इतनी बात समझ क्यों नहीं पाते हो? हमारी पूरी कौम को उठा के जेल में डाल दो, मगर तब भी हम नबी की अजमत पर पहरा देना नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि सब कुछ हमारा नबी है, सब कुछ हमारा नबी है। तो बात हुजूर की आया करे ना, तो कम से कम गैरत और हमीयत हमारी जिंदा होनी चाहिए, लगना चाहिए हुजूर के उम्मती बैठे। फिर अब जरा बताएं, जिसको हुजूर से जितना प्यार है उतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी कोशिश कबूल फरमाए। इस बच्चे ने सबसे ज़्यादा ज़ोर से दुरूद पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह इस महफिल के सदक़े इस बच्चे को और माँ बाप को इसके हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन तो कह सकते हैं ना? अच्छा, आप लोग खाली स्टैंड लगा के बैठे हैं, आप भी जलसे में ही हैं ना, आप भी बोल सकते हैं ना, है ना? जलसे ही में है ना? अगर हैं तो फिर ज़रा आप बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आपकी आवाज़ भी आ जाए, है ना? और मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब भी ये ताम झाम लगाया करें ना, तो इसको सामने ना रखा करें, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जो लोग सामने होते हैं ना, उनसे कांटेक्ट करने में एक ताल्लुक़ जो बोलने वाले का और सुनने वाले का होना चाहिए ना, उसके बीच में कट होता है। आइंदा कहीं भी आप जाएं तो ये ख्याल रखें। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमको हुजूर की करम की खैरात अता फरमाए। आज की ये अजीम महफिल मुझे जैसा कि बताया कमेटी वालों ने, सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ात से मंसूब करके सजाई गई है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? इतनी घूर के ना देखो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे ही इलाके का हूं, इमाम साहब नहीं हूं जो घुड़कियों में आ जाऊंगा। बोलें जरा, 11वीं शरीफ की निस्बत की महफिल है कि नहीं? 11वीं की है ना? और आज पहली तारीख हो गई है। तमाम ही अहले इस्लाम को रबीउल सानी की दिली मुबारकबाद। रबीउल अव्वल हुजूर की ज़ात से मंसूब, रबीउल सानी सरकार बगदाद की ज़ात से मंसूब। हो सकता है मैं आपको करामतें ज़्यादा ना सुना सकूं, क्योंकि करामत तो आप सुनते ही रहते हैं। चंद बातें बस आपसे कर लूं, बर्दाश्त कर लेंगे ना? कमेटी वाले कह रहे थे 1.5 घंटा बोलें, मुझे जो वक्त दिया गया था 11 बजे का था, वक्त हो गया किसी भी वजह से, उससे शिकवा नहीं है, हालांकि ये स्टेज से उतरने का वक्त था। अल्लाह सबको सलामत रखे। फिर बड़ी मेहनत के बाद सहमति यहाँ पे आके हुई कि भाई 1 घंटा बोलना है। बहुत ज़्यादा मैं एक मिजाज रखता हूँ, तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हम जहाँ बैठे थे वहाँ ये भी बहस चल रही थी, अगर फजर छूट गई तो जलसे का क्या फ़ायदा। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। या तो जलसे इतने जल्दी मुकम्मल कर लो कि फजर से पहले नींद मुकम्मल हो जाए, और या इतने लंबे कर दो कि जलसे से उठ के सीधे मस्जिद तक जाया जाए। ये 2 काम रखा करो, ऐसे नहीं बीच में लटक जाओ, ना जो सोने के ना
जागने के। और ये जो हमारे अइम्मा हैं, हमारे उलमा हैं, इनका मसला बड़ा मुश्किल रहता। कारी साहब अगर जलसे में स्टेज पे आके ना बैठे तो बोरिया बिस्तरा बांधा जाएगा। आया क्यों नहीं जलसे में, आके बैठ जाए और 5 मिनट फजर में लेट हो जाए तो फिर बोरिया बिस्तरा बंधना है कि लेट मस्जिद में क्यों आया। ऐसा लगता है मुतवल्ली नहीं, छुरी लेके कसाई बैठा। खैर करें, जरा अपने ऊपर भी थोड़ा रहम खाएं। अगर रब ने आपको किसी के ऊपर मुसल्लत किया है ना, या हाकिम बनाया है या काबिज बनाया है, तो उतना ही सख्त हिसाब लेना जितना तू रब को दे सके। ये मत सोचना कि तू एक एक पाई का हिसाब ले ले, मिनट मिनट का तू हिसाब ले ले और रब की बारगाह में यूं ही छूट जाए। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम करेगा अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाएगा। वरना कई बार की कहानी यह है, कई बार की कहानी 3 मिनट लेट हो गई, इमाम साहब नहीं आए। मैं रुक के एक बात कहूं, क्या नमाज इमाम साहब पे ही फर्ज है, हमारे बच्चों पे नहीं है? बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं? हमारे जवान बच्चों पे भी नमाज फर्ज है। इमाम के लिए 3 मिनट देख रहा है बैठ के, अगर इमाम 5 मिनट भी लेट आया तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा इमाम 5 मिनट लेट क्यों था। अगर तेरे बेटे ने सजदा नहीं किया ना तो तेरी गर्दन पकड़ के पूछा जाएगा, बता तेरा बेटा नमाज में क्यों नहीं था। जिसकी फिक्र करनी चाहिए थी उसकी फिक्र ही नहीं की, और जहां मतलब नहीं वहां सर चढ़ जाते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा ये भी सिला रहमी का, वरना मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, इमामों की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। ये 7,000 10,000 धड़ी पे इमामत करने वाली कौम, पेट का दर्द ये काटे, बुखार में ये दम करे, चुड़ैले आ जाएं तो ये उतारे, भूत आ जाएं तो ये फूके, सांसें अटकने लगे तो कुरान ये सुनाए, दम ना निकले तो सूरह यासीन ये पढ़े, अगर टांगे अकड़ने लग जाए तो सूरह मुल्क ये पढ़ के सुनाए, बच्चा पैदा हो तो कान में अजान ये पढ़े, दुनिया से जाओ तो नमाज जनाजा ये पढ़ाएं, तीजा 10वां 40वें की फाता हो, तो सारी चीजों में ये शामिल रहते हैं। उसके बाद 3 लोग मुसल्ले पे बैठे रहते हैं, कब आएगा इमाम, कब आएगा इमाम। थोड़ा रहम करें, थोड़ा रहम करें। मैंने यहां तक देखा है इमामों ने 25-25 साल गांव के लिए कुर्बान कर दिए, और लेकिन जरा सी एक कोताही की बुनियाद पे हमारी मस्जिद का मुतवल्ली कान पकड़ के कहता चलो जी तुमसे मतलब नहीं है, तुमसे अच्छे अच्छे पढ़े हैं, वो भाई इसने 25 साल तुम्हारे बीच गुजारे हैं, एक जानवर 10 साल आपके खूंटे पे रह जाता है, तुम्हें उससे प्यार हो जाता है, 10 महीने बकरा लेके बांध लेते हो, कुर्बानी पे कुर्बान करते वक्त आंसू आ जाते हैं। हम कितने बेहिस हो गए हैं, जिसने 25 साल हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाया, हमारी कब्रों पे खड़े होकर के अजानें पढ़ी, हमारे मरने वालों के लिए कुरान पढ़ के सुनाया, 5 वक्त हमें रब की चौखट पे ले जाता रहा। आज 25 साल के बाद अगर कोताही हो गई है तो हमारे रवैये बदल जाते हैं, तेवर बदल जाते हैं, डर रब के अजाब से। अगर खता इससे हो गई है तू इसको माफ फरमा दे, मर के कब्र में आएगा खुदा तुझको माफ फरमा देगा। हाँ ये दुख की बातें, दुख की, बदलो अपने रवैये। ओ भाई इमाम है, घोड़ा नहीं है, लंगड़ा हो गया तो गोली मार दी, इमाम है ये, कदर करें, कदर करें, इज्जत करें। खुदा की कसम हम इनकी कदर करें ना करें, रब के फरिश्ते भी इनकी कदर करते हैं। ये कौन है ये तो मर के पता चलेगा। आज खसाब हूं ना मैं, आज प्रधान हूं, आज टांग पे टांग रख के बैठता हूं, कोई बोल नहीं सकता सामने, मेरे सामने किसी की आवाज ऊंची नहीं होती है। आज के ये लहजे हैं, सारी अकल निकल जाएगी। जिस दिन मलाकुल मौत ने पंजा रख दिया उस वक्त सारे लहजे नीचे हो जाएंगे, सारी सांसें ठंडी हो जाएंगी। जो रख थिरकती रहती है इसको हरकत देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ओ मेरे भाई, आज जिंदगी दी है रब ने, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, बजाय इसके कि किसी और पे हम तोहमत
तोहमतें लगाएं, इल्जाम लगाएं, जलील ठहराएं, अपने आप के बारे में सोचो। और जब कभी गुनाह याद आ जाया करे, रात को मस्जिद का दरवाजा खोला है, जाके मुसल्ला बिछा दो, रो के रब को आवाज दो। वो तो इतना करीम है, तुम एक बार रहमान कहते हो, वो 70 बार तुम्हें या अब्दी कह के आवाज देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सुभान अल्लाह। सुभान। इसका इको हल्का कर दें भाई और आवाज बढ़ा दें, बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, मैं शबीना पढ़ने नहीं, मैं बात कहने आया हूं। जी जी, तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह सलामत रखे, करेंगे इंशाअल्लाह। आवाज बढ़ाओ भाई ऑपरेटर साहब, करेंगे इंशाअल्लाह। ये सारी बातों पे कोशिश करें और याद रखिएगा, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, भाई इमाम की रोटी मैं नहीं दूंगा, मैं थोड़ी जाता हूं मस्जिद जो रोटी दूं। तो ये जुमले जरा सोच समझ के बोला कर। अल्लाह सबको सबका मेहमान नहीं बनाता है, बेशक बेशक, सबका सबको मेहमान नहीं बनाता है, हर किसी के हिस्से में मेहमान नहीं होता। और याद रखिएगा, जो भी हम खाएंगे, एक दाना भी खाएंगे, कयामत में उसका हिसाब देना है। एक दाना भी अगर खाएंगे, वो कई कई प्लेटें मार दे अल्लाह के करम से। दावत में अगर चला गया ना, खैरियत नहीं है, फिर आधा खाते हैं, आधा है कि नहीं ये बात? एक बाप जब बेटी की रुखसती के लिए रोटी का इंतजाम करता है ना, तो जब गोश्त तुलता हो ना, तब देखो उसे कितनी फिक्र होती है, कितनी फिक्र होती है। एक एक बोटी कम ना रह जाए, एक बोटी कम ना रह जाए। वो फेंकने वालों, थोड़ी गैरत करो। अगर अपने दस्तरखान पे ऐसी बोटियां फेंकते हो तो ठीक है, फिर मर्जी है, वरना हम औकात जानते फेंकने वालों की। अगर बीवी गोश्त का छीछड़ा छुटा के ना सईद अख्तर भाई फेंक दे तो उसके सर पे डंडा लेके खड़ा हो जाता है, हरामखोर पता नहीं 250 रुपए किलो का लाया हूं, तेरा 250 रुपए किलो का है। ये जो गरीब बाप बेटी के निकाह के लिए एक एक जिंदगी की पाई इकट्ठी करके खाना लगाता है, टेबल पे आधा खा के फेंक देते हो, खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते हो उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है जिसने जिंदगी भर की कमाई लगा करके खाने का इंतजाम किया है। कदर किया करो रोटियों की, इज्जत किया करो। अल्लाह अगर तुम्हें दे रहा है, इसकी कदर करो, वरना मेरे नबी ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना। अगर ये रूठा तो कभी जिंदगी में एक दाना तुम्हें मैसर नहीं हो सकता है। बेशक बेशक। बंद होने का जरिया ये नहीं है कि रोटी नहीं मिलेगी, गेहूं पैदा होने बंद हो जाएंगे। अभी लगा है बीमारी खेतों में, ईद के पत्ते सूख गए। मैं भी बैठा था गांव में अपने, तो बातें होने लगी, बोले ईद को कोरोना हो गया। क्या हुआ भाई, ये कैसे हुआ है ना? ईद को कोरोना हो गया। क्या हुआ कि पत्ते सूख रहे हैं, 20 बीघे सूख गई, 30 बीघे सूख गई। मैंने कभी पिछले हफ्ते में आया था, तुम तो कह रहे थे मेरे खेत के जैसा किसी का खेत नहीं। उस टाइम पता क्या बात कही जा रही थी? उस टाइम कह रहे थे जो दवा मैंने डाली है ना, किसी ने नहीं डाली। किसी का गन्ना ज्यादा काला तो कह रहा जो बीज मेरा है ना वो बीज है, किसी का ही नहीं। अब जब खड़ी खेती सूख गई, अब कह रहा कोरोना हो गया। भाई दवा नहीं है, कब कुदरत की मार है ये, कोई दवा से ही ठीक ना हो रहा। मैंने कहा तू याद कर अपने लहजे, खुदा की कसम रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। एक एक पौधे को उगाने वाला वो है, पौधे का दरख्त बनाने वाला वो है। ये उसी की कुदरत तो है। तुमने एक टुकड़ा गन्ने का मिट्टी के नीचे डाला, उसने जमीन का सीना चीर के एक कल्ला निकाला, कल्ले का पौधा बनाया, पौधे के पूरे मेढ़े बना दिए, उसकी कुदरत से ये फलता रहा। तुम कहते रहे ये दवाई का कमाल है, ये बीज का कमाल है, ये मेरी मेहनत का कमाल है। तुम्हें उस वक्त बिल्कुल
बिल्कुल ख्याल नहीं आया। खुदा की कसम, जाओ दुनिया से जाकर के पूछ लो, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट कह सकता है कि कोई भी खेती साए में नहीं हो सकती है। एक खेती को फलने के लिए अगर धूप की जरूरत पड़ती है तो चांद की चांदनी की भी जरूरत पड़ती है। अगर सख्त झोंकों की जरूरत पड़ती है तो नसीम सहर की भी जरूरत पड़ती है। एक पौधे को बहाल करने के लिए रब ने कितना बड़ा निजाम लगाया है। कभी सूरज से सुखाया गया, कभी चांद से भिगोया गया, कभी सख्त हवाओं से पानी निचोड़ा गया, कभी बादे सबा से पौधों का मुंह धुला गया। तुम ये कहते हो कि ये दवाई का कमाल है। नहीं, तुम्हें उस वक्त कहना था ये खुदा की कुदरत से हो रहा है। खुदा की कसम, दवा डालता या ना डालता, ना कोरोना होता ना डरोना होता, अपनी खेती खुदा के हवाले कर दे। एक एक बीज अल्लाह तेरे घर तक हिफाजत से पहुंचा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। बहुत अच्छा पैगाम है माशाल्लाह। करो कुछ, बहुत अच्छा, बहुत अल्लाह की कुदरत का इनकार न करो। बेशक। फसल अच्छी हो तो क्या शुक्र है तेरा, ना कहो तो मालिक सब्र करता हूं। ये जो करोने हो रहे हैं ना, ये करोने इसलिए हो रहे हैं खेती में क्योंकि उश्र कोई नहीं देता जी। हिसाब लगा रहा 2.5 लाख का गन्ना हुआ और 2.5 लाख में अल्लाह का कितना ये ना बताएगा। यही बात। जब हम उश्र और ज़कात नहीं देंगे तो फसलें मारी जाएंगी। बेशक। बनी इसराइल का दौर है। एक नबी उस वक्त के पहाड़ पर थे। वो कहते हैं कि मैंने अचानक बादलों के अंदर से आवाज सुनी, कोई कह रहा था चलो फलां के खेत को सैराब करो। तो वह जो है ना, सुन रहे मेरी बात, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। हाँ, तो वो कहते हैं कि जब मैंने बादल से ये आवाज सुनी ना तो मैंने गौर किया ये जा किधर रहा। कहते हैं जहां मैं था वहां बादल बरसा और वहां से एक नाले की शक्ल में पानी चला। वो बयान करते हैं कि मैं पानी के साथ साथ चला। मैंने जाके देखा एक किसान अपने खेत में पानी भर रहा था। मैंने जो नाम सुना था, जो बादलों में नाम लिया गया था, फलां का खेत सैराब करना है, कहते मैंने उससे जाके पूछा तेरा नाम क्या? उसने वही नाम बताया। जब उसने वही नाम बताया तो मैंने उससे कहा यार बता नेकी कौन सी करके बैठा है, इबादत कौन सी की है? कहा क्यों? कहा ये बादल सिर्फ तेरे लिए बरसाया गया था। ये बनी इसराइल के नबी कहते हैं, जो उस वक्त के नबी हैं। वो कहते उस वक्त के नबी थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार बता नेकी कौन सी की है, कौन सी इबादत करके बैठा है जो तेरे लिए सिर्फ बादल बरसा है? उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा इबादत क्या करूंगा, मैं रब का गुनाहगार बंदा। कहा फिर ये बादल तेरे लिए क्यों बरसा, क्या अमल करता है? उसने कहा जब मेरी खेती तैयार हो जाती है, इससे जो भी पैदा होता है उसके मैं 3 हिस्से किया करता हूं। एक हिस्सा बच्चों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा अल्लाह की रजा के लिए गरीबों में तकसीम करता हूं, एक हिस्सा फसल में लगा देता हूं। अल्लाह अकबर। आवाज आई जो हमारे लिए गरीबों पे खर्च करता है उसकी फसलें मारी नहीं जाती हैं, अल्लाह उसके नसीब का पत्थरों से पैदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन हम अगर पड़ा हुआ मिल जाए ना तो माले गनीमत, रातों रात बटियां की बटियां साफ। ओ भाई जिंदगी ज़ाब्ते के साथ गुजारे, ज़ाब्ते के साथ गुजारे। हम कुछ भी नहीं है और कोई औकात हमारी नहीं, सिर्फ इतनी है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। बेशक। झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हम कुछ भी है ना हुजूर के करम से, हुजूर के करम से। ये तो नसीब है हमारा कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। और खुदा की कसम रसूल आजम भी हमारे हैं, बगदाद वाले गौसे आजम भी हमारे हैं। बगदाद वाले गौसे आजम भी हमारे हैं। आप तारीख का ये बाब पढ़ के तो देखें, दुनिया जानती है। कई बार ये सुना होगा, वाकया सुनाना मकसद नहीं, सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं। सरकार गौस पाक के वालिद का नाम क्या है? सलामत रहो भाई, सलामत रहो। हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वालिद यही है ना?
बोलो। हाँ यही नाम है, मुझे भी यही लग रहा। वालिद, कई बार सुना होगा। रोजे से रहते थे, दिन भर रोजा रखना, रात भर नमाज पढ़ना। एक दिन भूख तेज की लगी ना, सुने बहुत गौर से, भूख तेज की लगी तो रोजा भी था, कहने लगे चलो दरिया के किनारे इफ्तार कर लेते। पानी पीने रोजे इफ्तार के लिए गए थे, सेब आ रहा था, उठा के खा लिया। क्या किया? अच्छा बताओ, किसी के पेड़ से तोड़ा था? बोले जरा। किसी से छीना था? दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उठा के खा लिया। जैसे ही हलक के नीचे उतरा, फौरन दिल ने सवाल किया। दिल ने कहा, अबू साले, अगर रब ने कयामत में पूछ लिया कि जो सेब खाया था मालिक से भी पूछा था कि नहीं, जवाब क्या देना है? कांप गए, घबरा गए। रुक के जरा बताओ, दरिया का बहता हुआ सेब उठा के खा ले, दिल कबूल नहीं करता है। आज ना बाजार में बंदा खड़ा हो जाता है, इस ठेले से उस ठेले पे, उससे उस पे को, सुबह से शाम तक ना उठा उठा के खा के कह रहा क्या रेट दी है? उसने कही 70 रुपए, कह रहा महंगी है। फिर सिंगाड़े वाले के पास पहुंचा, पहले खाया फिर पूछा क्या रेट है? का 60 रुपए, महंगा है। ऐसी पूरे बाजार में घूम फिर के ठलुआ बंदा पेट भर लेता है। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया भाई। शाम को आया सीना चौड़ा करके, ओ भाई हराम के लुकमों से बच, हलाल के लुकमे खा। आज औलाद जूता लेके बाप के आगे खड़ी है तो इसमें जिम्मेदार औलाद नहीं, बाप भी जिम्मेदार है। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने जूता लेके खड़ा है तो फिर लुकमे तलाश करो, कहां से खिलाए थे, क्या खिलाया था बच्चों को। इसलिए कि अगर लुकमे हलाल के होते हैं तो औलाद मां बाप की फर्माबरदार होती है। यह ख्याल रखिएगा मेरी बात का। हराम के लुकमे नस्लें तबाह कर देते हैं। देर नहीं लगती है ना मैंड पे चलने। हम लोग अक्सर खेत में घूमने वाले लोग, इसलिए इस लेवल से मैं बात कर रहा हूं। बारी मारी सूत के किसी के खेत में गुजर जाओ, धान के धोरा पूरा ही साफ है, एक बाल में धान नहीं मिलेगा तुम्हें, सब सूत दिए। और करना कुछ नहीं है, चार खाएगा बाकी। याद रखना, हिसाब देना पड़ेगा इसका, और हिसाब इतना सख्त होगा, पूछा जाएगा जो तूने दाना चबाया था वो कितना खाया था, और जो छिलका फेंका था वो कहां फेंका था किसका, किसकी जमीन में डाला। देखने में कोई औकात है धान के छिलके की, मगर हिसाब इतना सख्त होना है। लेकिन हमें डर नहीं लगता, अरे देखा जाएगा, देखा जाएगा, कम कोई नहीं है। बाट देख लो, बेच रहा है ना तो 900 ग्राम तोल लिया, खरीद रहा तो 1 किलो 100 ग्राम डंडी मार के ले रहा। कपड़ा अगर नाप रहा है तो 10 सेंटीमीटर कम है, वो कह रहा जी इतने में ही आया। और अगर कह दो छोटा रह गया तो सुकड़ गया होगा। आपसे करने लगा हूं आज। हुकूकुल इबाद को बंदा हल्के में लेता है। हुकूकुल इबाद, जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, हर गांव में मैंड का झगड़ा है कि नहीं? कहीं ऐसी जगह नहीं होती है, कहीं ऐसी जगह नहीं होती है
जहां बैंड का झगड़ा ना हो। 4 इंच इधर की उधर कर दी, बड़ा बड़ा काबिल पड़ा बैंड काटने वाला, नीचे नीचे कुरेद का पानी भर दे, अगले दिन 4 इंच खेत बढ़ जाओ उसका, क्या भाई इधर कैसे आ गई ना, लौट गई होगी। क्यों, ये तो 10 फीट की दीवार थी ना जो लौट गई होगी। और ये सोच रहा सबसे पैदावार उसे ही कुरेदेगा बैठ के। और जब सामने वाला भी कम नहीं होता, उसकी गिर गई, उसने उठाई पूरी फीट भर अंदर रख दी, तेरी माँ ने दूध पिलाया इधर रख के दिखा। याद रखिएगा, हजरत अली गुजर के जा रहे, 2 बंदे झगड़ा कर रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, दूसरा कहता था जमीन मेरी है। हजरत अली को आते देखा, कहने लगे अली ठहरो, तुम तो शेरे खुदा हो, और नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, फैसला कर दें। फरमाया किस चीज का फैसला? कहने लगे ये कह रहा है जमीन मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है, बताओ जमीन किसकी है? आपने ठोकर मारी जमीन के। कहने लगी जमीन जानती है तू मैं कौन हूं? उसने कहा जी आपको अबू तुराब कहा जाता है। कहने लगे एक बात पूछूं? कहा पूछे ना अली। जमीन से अली बातें कर रहे हैं, बताए कि कहा क्या? कहा ये कह रहा है मेरी है, ये कह रहा है मेरी है, तू बता किसकी है? जमीन ने अजीब बात कही। जमीन ने कहा अली इनसे कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। हुए नाम वर बे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जमीन ने कहा था ये मेरे हैं, इस 2-2 इंच के लिए तुमने क्या क्या ना किया। जरा सी मेंढ की खातिर तुमने अपनों पे गोलियां चलाई, अपनों के सर तोड़े, लाठियां डंडे चलाए, अपनों को घर से बेघर किया, बहन बेटियों को कोर्ट कचहरी में खचेड़ा, सिर्फ 2 इंच जमीन की खातिर। और यार क्या चला जाता अगर तुम अपने सगे भाई के लिए 2 इंच जमीन की माफी दे देते, या तुम्हारा क्या चला जाता अगर किसी भाई का हक ना मारते। और भाई जहां तू बाप का बेटा है वो भी तो बाप का बेटा है, बाप की संपत्ति में बेईमानी कैसी? लोग कहते हैं हम परेशान हैं, मैंने कहा किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें परेशान कर सके। हमारी परेशानी की वजह हम ही लोग हुआ करते हैं। जाओ जाके कचहरियों में देखो, भाई का मुकदमा भाई के खिलाफ है, भाई का दावा भाई के खिलाफ है। जेलों में जाके देखो, जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं उनको फंसाने वाले अक्सर मुसलमान क्यों होते हैं, उनका जायदाद का झगड़ा क्यों होता है। ओ मेरे भाई खुदा का वास्ता इस 2 इंच 4 इंच फीट भर के लिए अपनों का खून ना बगाना, इसलिए कि दौलत हाथ का मैल होती है लेकिन अपने मेहनत से नहीं बल्कि रब की तौफीक और नसीबों से मिला करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सही कर दो भाई, मैं इससे अच्छा तो बिना माइक के बोल रहा हूं। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई अपनों का खून ना बहाएं, खून ना बहाएं अपनों का। और तुम जिसके लिए अपने का गला काट रहे हो ना, ये तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जानी है। लेके गया है कोई? गया है कोई लेके? कोई नहीं। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। जब आए थे मुट्ठियां बंद थी, और जब जाओगे ये खुली हो जाएंगी, खुली हो जाएंगी, खुली हो जाएंगी। सिकंदर जिसने आधी दुनिया फतह कर ली थी, और उसको पूरी दुनिया का बादशाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से वो दुनिया फतह कर रहा था, अगर जिंदगी साथ दे देती पूरी दुनिया फतह करता वो। जानते हो, चलते चलते रास्ते में सांप ने काटा, जहर फैला, बिस्तर पे लेट गया। तबीबों ने इलाज किया, इलाज होते होते एक दिन तबीबों ने हाथ उठा दिए। तबीबों ने कहा ये बादशाह अब आखिरी लम्हात आ गए, बचोगे नहीं। उसने कहा कितना वक्त है? कहा बस चंद सांसें हैं। उसने कहा क्या मैं यहां से अपने वतन नहीं जा सकता? उन्होंने कहा नहीं, अब इतनी मोहलत नहीं है,
तुम अपने वतन जा सको। तब सिकंदर ने कहा था मेरे पास बहुत दौलत है, जाओ जाकर के ऐलान कर दो मेरी सारी दौलत कोई ले ले और इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। तो सबने कहा था बादशाह सारी कायनात लेकर के कोई तुझे एक सांस नहीं दे सकता। उसने कहा फिर दौलत किस काम की? कहा लोगों मैं मर जाऊं मेरे हाथ कफन से निकाल देना। कहा किस लिए? ताकि दुनिया को बता दूं ये दौलत इतनी बेवफा है, तुम्हारे काम नहीं आनी है, हाथ निकाल देना ताकि दुनिया दौलत को सब कुछ ना समझे, दुनिया जान ले सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। ओ भाई ये किसी के साथ नहीं गई है और यह के बाद दीगरे सब की बारी है। आज मेरी है, कल आपकी बारी है। लोग कहते हम उसे छोड़ के आए कब्रिस्तान। औकात क्या तुम छोड़ के आए? वो तुम्हें लेके गया था कब्रिस्तान तक। वो जो जनाजे में लेटा है ना वो तुम्हें लेके गया था। वो गड्ढा दिखा के लाया है, उसने कब्र दिखाई है, उसने मिट्टी दिखाई है, उसने तख्ते दिखाए हैं, उसने अंधेरा घर दिखाया है। उसने कहा मैं तो चल दिया, तू इसकी तैयारी करके आना, तू इसकी तैयारी करके आना। लोग समझ बैठे हैं कि नहीं नहीं जी जो भी है ऊपर ही ऊपर है। नहीं, असल मामला नीचे का है, असल मामला नीचे का है। हलाल की दौलत इकट्ठा करना बच्चों के लिए। यह दुनिया बड़ी बेवफा है। मर के देखो, अगर बाप करोड़ों भी छोड़ के गया है ना तो बेटों ने सोने के सिक्के नहीं दिए मस्जिद में। यह नहीं सोचा मेरे अब्बा ने मेहनत से कमाई थी, लाओ इसे ही बख्शवा लिया जाए। सोचा ही नहीं। सोचा बाप की जायदाद है तो भाई ये माले गनीमत है, अब नहीं दूंगा मैं किसी को भी। ना करें, अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम करें। सरकार गौसे पाक के वालिद ने वो सेब खा लिया, ख्याल आया माफी लेनी चाहिए। दरिया के किनारे किनारे चले, बाग मिल गया सेब का, टहनियां लटकी हुई पके सेब लगे थे, समझ गए इसी बाग का सेब होगा। डर कितना था, एक सेब की कीमत देखें, एक सेब की कीमत। आज लोग गरीबों का हक खा जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। कितने यतीम भतीजों को जहर दे दिया गया ताकि उनके हिस्से की संपत्ति भी हमें मिल जाए। वो भाई यतीम तो नहीं देख रहा लेकिन खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। गरीब तो जहर खा के मर गया लेकिन हिसाब अल्लाह को देना है, हिसाब अल्लाह को देना है। अकीदे मजबूत रखो। हालात कैसे होते, मैं ज्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहता, बस चंद बातें गौर से। बाग में पहुंच गए, एक ना बाग की सफाई कर रहा था, उससे आपने कहा तू बाग का मालिक है? उसने कहा नहीं। कहा काम क्या है? कहा मुझे बाग के मालिक से मिलना है। कहा क्यों? बाग के मालिक किसी से मिलते नहीं है, वो गोशा नशीं रहते हैं। उसने कहा मेरा जरूरी काम है। आने वाले ने कहा, यानी सरकार गौस पाक के वालिद ने। काम बताइए क्या है? तो आप फरमाने लगे मैंने एक बिना इजाजत के सेब उठा के खा लिया, बिना इजाजत के सेब दरिया से उठा के खा लिया, बस उसी के बारे में माफी के लिए आया हूं, उसी के लिए माफी के लिए आया हूं। आज बंदा थप्पड़ मार के कहता तुझसे जो हो कर लेना, थप्पड़ मार के जो हो कर लेना, देख लूंगा मैं तुझे। नहीं, डरें अल्लाह के अजाब से। आप कहने लगे मुझे माफी चाहिए। खादिम गया, आप ना एक झोंपड़ी में इबादत में मसरूफ थे, जाके पूछा हुजूर इजाजत दें तो एक परदेसी है, नौजवान है, आपसे मिलना चाहता है। अब्दुल्ला सुमई सरकार गौसे पाक के नाना कहते हैं बात क्या है? कहा बात यह है कि उसने कहा है कि वो कोई सेब उठा के उसने खा लिया था, उसकी माफी के लिए आया है। जब इतनी बात सुनी ना तो समझ गए आज एक वली आ गया है, और ऐसे खुश हो गए जैसे किसी का बरसों से इंतजार कर रहे थे। कहने लगे अच्छा भेजो। जब हजरत अबू साले तशरीफ लाए, आपने सर से लेके पैर तक देखा, फरमाने लगे शहजादे कैसे आए? कहने लगे हुजूर बस माफी के लिए आया था। कैसी माफी?
का रोजे से था, किनारे बैठ के इफ्तार के लिए पानी पिया, भूख लगी, सेब आ रहा था, उठा के खा लिया। बस एक डर मुझे सोने नहीं देगा। कहा कौन सा डर? कहा कहीं अगर कयामत में आपने गिरबान पकड़ लिया तो मैं रब की बारगाह में जवाब क्या दे पाऊंगा। कहा उसी की माफ़ी के लिए आया हूं। जैसे इतना कहा है, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला सुमई समझ जाते हैं वो आया है जिसका इंतज़ार था हमें। कहते हैं बेटे ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी, माफ़ी की शर्त यह है तुम्हें इतने साल तक मेरे बाग की देखभाल करना पड़ेगी। आपने कहा ठीक है, माफ़ी मिल जाएगी? कहा हाँ। आपने फिर शर्त मंजूर की, बाग की रखवाली करते रहे। एक मुद्दत मुकर्ररा तक आपने बाग की रखवाली की है। जब मुद्दत पूरी हो जाती है फिर उठ के जाते हैं, बाबा अब तो माफी दे दीजिए। कहा अभी मुद्दत पूरी हो गई है। आप कहते हैं मुद्दत पूरी हो गई? कहा हाँ। माफी चाहिए? कहा हाँ। कहा इतने दिन और आपको काम करना पड़ेगा। फिर आपने शर्त मानी है। जब ये भी मुद्दत पूरी हो जाती है फिर जाते हैं, कहा बाबा अब तो माफी दे दो। कहा बस एक शर्त रह गई है, अगर ये मान लोगे तो मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। कहा कौन सी शर्त है? कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। बाबा जी ये फैसले हमारे घर के बड़े किया करते हैं, हमारा तो काम नहीं है। कहा अगर नहीं कर सकते तो जाओ, फिर आज के बाद तुम्हें सेब की माफी नहीं मिलने वाली। आप कहते हैं मंजूर है, सेब की माफी के लिए हम ये भी करेंगे। कहा पहले सुन तो लो बेटी कैसी है। कहा बताइए। कहा आंखों से अंधी है मेरी बेटी, हाथों से लूली है मेरी बेटी, पैरों से लंगड़ी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है। इतने नाम सुनते जा रहे हैं, सोच रहे हैं एक हसीन से निकाह करने के लिए खानदान की रजा लेनी पड़ती है। यहां इतने ऐब एक बच्ची में मौजूद है। कहते फिर जब चुप हुए, कहा कहो क्या इरादा है, सेब की माफी चाहिए कि नहीं? कहते मंजूर है, हर शर्त मंजूर है। फिर अब्दुल्ला सुमगी ने जब निकाह कराया है, कहा कहां है मेरी बीवी? कहा वो जो सामने घर है उसी के अंदर तुम्हारी बीवी है। आप जब दरवाजे पे गए, दस्तक दी, अंदर से बहुत खूबसूरत लहजे में आवाज आई, ठहरे भी दरवाजा खोलती हो। आप ठहर जाते हैं, कि ये कौन है बोलने वाला? मेरी बीवी तो बोलना नहीं जानती है। जैसे दरवाजा खोला है, चांद से ज्यादा रोशन चेहरा निगाहों के सामने है, परी पैकर वजूद निगाहों के सामने। देख के हैरत में है, सलाम किया, जवाब मिला, वापस पलट आते हैं। बाबा किधर भेज दिया था? कहा क्यों? कहा वहां मेरी बीवी नहीं है, वहां तो कोई और बच्ची है। कहा क्यों? कहा उसकी आंखें भी मौजूद हैं, वो बात भी करती है, वो तो चल के आई है, हाथों से दरवाजा खोला है, मुस्कुरा के कहते हैं बेटे वही तो तेरी बीवी है। कहा ये कैसे हो सकता है? कहते नहीं बेटे तुम सुनो तो सही, मैंने आंखों का अंधा इसलिए कहा था कि उसने आज तक शरीयत के खिलाफ कोई चीज नहीं देखी है, आज तक गैर महरम को नहीं देखा। गूंगी इसलिए कहा था, कभी जबान से नाजायज जुमला नहीं कहा। आपको मैंने हाथों के पाकिज इसलिए कहा कि नाजायज काम नहीं किया है, पैरों से लूला लंगड़ा इसलिए कहा कि गलत तरफ चली रही है। ये बातें जब सुनी है, कहते बाबा बता तो सही ये क्यों किया गया? कहते बेटे आज तू आया नहीं है, परसों से तेरा इंतजार था। मैंने कहा था मालिक बेटी शान वाली दी है, बेटा कहां मिलेगा? कहा बाग में रहे, हम लेके आएंगे, उसको पहले आजमा लेना, फिर इंतजार के साथ तू उसका निकाह कर देना। कहते ये जो मैंने काम कराया है तुझसे मजदूरी नहीं ली है, कीमत नहीं ली है, आजमा रहा था देखूं ये मेरी बेटी के लिए सही है कि नहीं। कहा तेरे तकवे ने बता दिया मेरी बेटी के लिए इस वक्त जमीन पे तुझसे ज्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन। सुभान अल्लाह। सुभान। एक सेब के लिए अनदेखे में कह रहे हैं मुझे लूली भी पसंद है, लंगड़ी भी पसंद है। आज तो सगा बेटा अब्बा से कह देता, अब्बा कहता मैंने फला जगह रिश्ता कर दिया, बेटा कहता मुंह बंद रखो, लड़की मैं खुद देखूंगा। हाँ मैं खुद देखूंगा। अब्बा के मुंह का थूक सूख जाता है ये सुन करके। तू देखेगा भाई? हाँ तुम क्या जानो, तुम हो ओल्ड मॉडल, हम हैं न्यू मॉडल, तुम पुराने दौर की सोच रखने वाले। अब तुम्हें क्या पता औरत आज के दौर में कैसी होनी चाहिए। मैं नौजवानों तुम्हें मशवरा देके जा रहा हूं, मुफ्त में बेहतर मशवरा बताऊं।
जब भी निकाह करना माँ बाप की मर्जी से निकाह करना। बेशक बेशक। हाँ? बुरा ना मानना। 3 घंटे नाली पे बैठ के बात करके कह रहे यार नहीं मुझे पता लड़की कैसी होनी चाहिए, तमाम मच्छर खा के खुजाते खुजाते पागल कुत्ते की तरह खुजा रहा है। अब्बा से कह रहा मुझे पता है कैसी होनी चाहिए, तुम्हें नहीं पता। अरे इसने 40 साल एक औरत के साथ गुजारे, ये जानता क्या अच्छाई होती है उसमें, क्या बुराई होनी चाहिए, और तू 3 घंटे फोन पे चिपक के कह रहा मुझे पता है। सुन भाई, अगर तुझे 3 घंटे में पता हो तो हमें तेरा भी अंजाम पता है। 6 महीने नहीं गुजरेंगे, या तो तलाक का तोहफा उसके सर पे होगा या मर्डर करके तू फ्रिज में रख चुका होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, रिश्ता करें तो बुजुर्गों की मर्जी के साथ करें। इसलिए कि अगर 1% कमी रिश्ते में होती भी है ना, तो उस कमी को माँ बाप की दुआएं पूरा कर दिया करती हैं। उस कमी को माँ बाप की दुआएं पूरी कर दिया करती हैं। कभी अपनी मर्जी नहीं लगानी है कि भाई मैं अपनी मर्जी से निकाह करूंगा। मेहनत से बाप पालता है। आज हम पूछते हैं ना क्या किया अब्बा ने, औलाद आगे आई तो पता चला बाप का किरदार क्या था। आज जब बेटे ने उंगली थाम के कहा ना अब्बा मेले में जाना है, तो पता चला कि बाप ने हमें कैसे पाला था। माफ कीजिएगा, बाप गरीबी की दौर में कंधे पे बैठा के मेले लेके जाता था। आज बाइक होते हुए हम अपने बाप का बोझ हॉस्पिटल तक नहीं ढो सकते। काई की इंसानियत है हमारे अंदर। अपना सगा बाप गर्मी के मौसम में तेरे मेरे पेड़ के नीचे टाइम काटता है, और हम बीवियों के साथ ऐसी फ्रिज कूलर में, और कह रहा मौलवी तावीज दे दे बरकत हो जाए। देख तेरी बरकत रोडों पे फिर रही है, तेरी बरकत पेड़ों के नीचे है। देख तेरी बरकत किसी के स्लिप पे बैठी होगी, जाके देख तो पहरी में तेरी बेटी किसी की बैठक में पड़ी होगी, जाके देख तो सही तेरी बरकत किसी के आंगन में पड़ी होगी। बरकत मुझसे ना मांग, इनसे ना मांग। अगर बरकत चाहिए सोच, जिस बाप ने पूरी जिंदगी दूध में पसीना बहा करके तुझे मुझे जवानियां दी है, उसका हाथ पकड़ के उसे फ्रिज में कूलर में वॉशिंग मशीन के सारे ऐश दे दे। खुदा की कसम तू उसके ऐश का इंतजाम कर, खुदा तेरी कब्र में तेरे ऐश के इंतजामात फरमा दे। बेशक बेशक है ना, जितना बड़ा बेटा हो गया इतने लहजे बिगाड़ के बात कर रहे। अब्बा के कह रहे अल्लाह 4 मेहमान आ रहे हैं, तो कह रहा शट अप, क्योंकि इस गधे को 4 इंग्लिश के बोल आ गए ना। अपने अब्बा से कह रहा शट अप। क्यों? कह रहा बेवकूफ हो तुम, तुम्हें पता है मेहमान कैसे बैठाए जाते? कहता आउट, आप बाहर जाइए, मैं देख लूंगा अपने मेहमानों को। और जानवर अभी तो इतना भी बड़ा इंसान न बन सका कि अपने बाप को बाप कह लेता। खाली कोट पहनाने से गधा मास्टर नहीं हो जाता। बेशक अगर उसके कानों पे 8 पेन लगा दो वो डॉक्टर नहीं बनेगा। खुदा की कसम, इंसानियत अगर इंसान के अंदर है ना, तो वह 1000 शैतान डॉक्टरों पे भारी होता है। इंसानियत असल होती है। और वो तरक्की पे लानत जो हमें अपनों का बेअदब बना दे, ये भी याद रखिएगा। जो हमें अपनों से दूर कर दे, लानत ऐसी तरक्की पे, लानत ऐसी कामयाबी पे जो हमें बाप का गुस्ताख बनाए। अल्लाह से कसरत नहीं, अल्लाह से बरकत मांगनी है। क्या मांगेंगे? बरकत मांगिए। कसरत तो यह है 15 लाख कमाते महीने में और खर्च 16 लाख होते। बताओ बंदा गरीब है क्या अमीर? गरीब। 15 कमा रहा है, 16 लाख खर्च कर रहा है। अमीर है क्या गरीब? जोर से। क्योंकि हर महीने 1 लाख का कर्जमंद हो रहा है। और बंदा कमाता है 5000 और 4000 खर्च कर लेता, 1000 बच जाता। बताओ बंदा अमीर है क्या गरीब? अमीर। बोले अमीर। ये बरकत और कसरत का फर्क है। 15 लाख में भी गुजारा ना हो इसे कसरत कहते हैं, और 500 रुपए में दिन कट जाए इसे बरकत कहते हैं। अपने रब से कसरत नहीं, बरकत मांगो। बरकत मांगो, शोहरत नहीं, इज्जत मांगो। बेशक इज्जत मांगो, और इज्जतें उन्हें मिलती हैं जो इज्जत वाले लोग होते हैं।
करेंगे इंशाल्लाह माँ बाप का एहतराम। संडे को छुट्टी होती है स्कूलों की? मेरा टाइम खत्म हो गया, अभी ओवर चल रहा है, होती है कि नहीं? संडे को छुट्टी होती है, ऑफिस की, कॉलेजेस की, इन सब की छुट्टी होती है, तो कोई वाइफ के साथ, दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने जाता है। अल्लाह तौफीक दे, घर में बूढ़ा बाप हो, खाने पीने की गुंजाइश हो, एक दिन गाड़ी में बैठा, लेके निकल मार्केट, उससे पूछ जैसे वो बचपन में पूछा करता था क्या खाएंगे। कभी बाप से कहना अब्बा क्या खाएंगे, दिखा कभी उनको, अब्बा तुम्हारे दौर में ये कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी, अब्बा तुम्हारे दौर में ये आइसक्रीम नहीं होती थी, अब्बा इस दौर में देखो, अब्बा बताओ ना क्या खाओगे। खुदा की कसम तेरे खिलाने से खून नहीं, तेरा इतना कहने से ही बाप का खून बढ़ जाएगा, इतना कह देने से बाप का खून बढ़ जाएगा। खाली कहो अब्बा खाना क्या है। रोज कहते हो ना बेटे बता क्या पकेगा, रोज पूछते हैं हम, बीवी कहती है ना क्या बनना है, पूछ ले बच्चों से। बच्चे कहते हैं चिकन खाना, मटन खाना, ये फ्राई वो फ्राई। हम ये कहते हैं, कभी माँ बाप को बैठा के कहे अब्बा आज तुम बताओ क्या बनेगा, आज जो तुम कहोगे वो पकाया जाएगा। कभी उनकी मर्जी से भी खिलाओ, कभी उनकी मर्जी से बनाओ। और बीवी से कहते सुन, बहुत सुनी है, हर जगह अपनी चलाई हमने, लेकिन आज के बाद हमारे माँ बाप की चलनी है, इनकी मर्जी से पकेगा, जो ये कहेंगे वो खिलाया जाएगा। खुदा की कसम मैं समझता हूं 50% दवाएं बंद हो जाएंगी अगर औलाद बाप के साथ ये रवैया इख्तियार कर ले। एक टूटा हुआ इंसान, एक बिछड़ा हुआ इंसान, एक जंगल में खोया हुआ इंसान किसकी तलाश करता है? एक सच्चे हम सफर की, एक हमदर्द की, एक ऐसे शख्स की जो उसका दुख सुन सके। बाप उसी खोए हुए इंसान की तरह है बुढ़ापे में, उसी टूटे हुए शख्स की तरह है बाप जिसे दुनिया ने छोड़ दिया हो। वो चारपाई पे पड़ा है, उसे आज तेरे सेब की जरूरत नहीं, तुम्हारे जूस की जरूरत नहीं, आज उसे तुम्हारे 2 मीठे बोलों की जरूरत है। बेशक। लोग पूछते हैं क्या करें अब्बा की खिदमत, मैं सीधी बात कह देता हूं, अब्बा की खिदमत ही अगर करनी है ना, बूढ़ा बैठा हो ना और टेक लगा के बैठा हो, आप पीछे खड़ा हो, कंधे दबा के कहे अब्बा इन्हीं कंधों पे लेके जाते थे ना, वो मुस्कुरा के तुझे देखेगा। खुदा की कसम दुआएं होने लग जाएंगी। तू कभी कंधे दबा उसके, कभी तलवों में बैठ, कभी उसके गले में हाथ डाल, यारों के साथ तो खड़े हो जाते हो, बगल में बगल डाल के खड़े हो जाते हो, यूं भी लिपटा लेते हो, यूं भी पकड़ लेते हो। कभी बाप के कंधे पे हाथ रख के कहे अब्बा बताओ ना जिंदगी का कोई मंजर तुम्हें याद है कि नहीं, बताओ तुमने जवानी में कौन सा बड़ा कारनामा किया था। खुदा की कसम देखना जो ऐसे सिमट के बैठा होता है, जब बच्चे कहते हैं अब्बा बताओ जवानी का, फिर वो यूं होके बैठ के कहता है सुन जब मेरी उम्र 25 साल थी मैंने ये कारनामा अंजाम दिया था, जब मैं 30 साल का हुआ मैंने ये कारनामा अंजाम दिया। और जब बात तारीफ की आए वाह वाह कह के उसका हौसला बढ़ाता जा और ये कहता जा अब्बा ये तेरा जिगर था जो तूने किया है, ये तेरा हौसला था जो तूने किया है, अब्बा हमसे तेरी तरह नहीं होगा, इतना कह के तो दे। खुदा की कसम अगर बुढ़ापे में जवानी नजर ना आ जाए तो आके बात कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। वक्त दो अपने बाप को, बैठा करो उनके पास, कभी पूछो उनसे हाल चाल, अब्बा बताओ ना कैसी कट रही है, अब्बा बताओ ना क्या हो रहा है। वो तुम्हें हाले दिल बताएगा, वो तुम्हें हाले दिल बताएगा। फिर उसके साथ बैठो, उससे पूछो, उसको सुनाओ अपनी। खुदा की कसम फिर जीने के मजे देखो। बेटे बेटे मेरे सामने कोई ऐसा नहीं है जो हम में बिना बाप के आया है ना? सारे बाप वाले लोग हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं भाई? समझदार बच्चे बैठे हैं, कोई ना समझ नहीं है, फिर सर नहीं हिलाना है, जबान से बोलना है कि नहीं? सारे बाप वाले लोग हैं ना? अल्लाह ने सबको बाप की नेमत से नवाजा है। ये अलग बात है, कुछ कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, कुछ बिस्तर में आराम कर रहे होंगे, लेकिन सारे बाप वाले लोग। जानते हो जिसका बाप ना अपनी कठिनाइयां गिनाया करे, उस बेटे पे लाजिम है वो और ज्यादा सिमट के अपने बाप के पैरों में बैठे। आज तुम्हारी जेब पे मेडल लग गया ना, आज तुम शान वाले हो गए ना,
लेकिन बाप के आगे कुछ नहीं, बाप के आगे कुछ नहीं। वो कभी तुम कहो ना अब्बा बताओ ना घर का खर्च कैसे चलता था, वो ये कहना यार तुम्हारे दौर की तो बात अलग है, हमने तो यार रक्शे चला के बस पेट पाले। तो उसके कदमों में बैठ के कहे अब्बा आज जो ये कलम का दौर है ना ये तेरे रक्शे का कमाल है, उस कामयाबी को भी बाप की मजदूरी पे डालो। कभी कभी ना बेटे कह देते हैं तुम्हारे रक्शे की वजह से हम जलील हुए, तुमने किया ही क्या है रक्षा चलाने के लिए। ओ भाई जब बाप पसीने में डूब के घर आए ना मजदूरी का पैसा लेके और पसीने में कपड़े भीगे हों, उसे मजदूर कह के जलील न कर, उसका हाथ पकड़ के कह अब्बा एहसान है कि तू हमें पाल रहा है, शुक्र है तेरे कपड़े मेहनत के पसीने में तो भीगे हैं लेकिन किसी के हराम के खून में भीगे हुए नहीं हैं। तूने हमें चटनी के हमें पसीने की कमाई की चटनी खिलाई है, हराम के मुर्गे नहीं खिलाए हैं। ये उससे कह खुदा की कसम आज उसने 1 रुपए मेहनत की है, कल वो तेरे लिए 1.5 रुपया मेहनत करके लेके आए। लेकिन हम ना निकम्मे हो गए, हमने बाप की मेहनत पे पानी फेर दिया। और याद रखिएगा मैं आपको बता दूं, लोग पूछते हैं वजीफा वजीफा, एक सीधा सा वजीफा, वली बनना चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं लिया करो, वली बनना चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं लिया करो। माँ बाप दुआएं कर दें तो अल्लाह बच्चों को वली बना दिया करता है। बच्चों को अल्लाह, थक गए ना आप लोग, मैं तो पहले ही मना कर रहा था 1.5 घंटे की सुई ना ले जाए। माँ बाप की दुआओं से अल्लाह बच्चों को जोर से वली बना देता है। ये माँ बाप की दुआएं होती हैं। जो हम 10 साल के सजदों से नहीं पाते ना, वो माँ के 2 आंसू दे देते, 2 आंसू दे देते। फर्क है, लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए। इनके कदमों में बैठो, इनकी जूतियां उठाओ। हम कितने भी बड़े हो जाएं माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। सरकारे बगदाद पढ़ें आप तारीख, जाने लगे, माँ ने क्या कहा, बेटे अब्दुल कादिर जा रहे हो? जी अम्मी। का जरा हाथ में हाथ तो दो। का लो, हाथ में हाथ दिया। कहने लगी बेटे वादा करके जा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। खुदा की कसम ये माँ की जबान थी, झूठ नहीं बोलेगा। माँ वादा करता हूं, ना आज तक बोला है ना आज के बाद कभी झूठ बोलूंगा। ये वादा आज इसलिए लिया गया, अब तक तो माँ के सामने थे, अब माँ की नजरों से ओझल हो रहे थे। माँ वादा ले रही है। एक झूठ कितनी बुराई के दरवाजे खोलता है। ये सरकार गौस पाक की अम्मी का वादा बता रहा है कि सबसे बड़ा वादा लिया, अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। ये वादा लेके चले, चोरों ने पकड़ा, लूटा सबको। आपके पास भी आया, छानबीन की, नहीं मिला, चला गया। बादशाह ने पूछा जो डाकू का सरदार था सब कुछ ले आए? कहा हाँ। कहा कोई बचा तो नहीं? एक ने कहा एक बच्चा बचा है, हमने तलाश किया तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बता रहा उस पर 40 सिक्के सोने के, हमने सारे ही छान लिए। उसने कहा बुला के लाओ। सरकार गौस पाक तशरीफ लाए। डाकुओं के सरदार ने कहा बेटे क्या है तुम्हारे पास? कहा सोने के सिक्के। कहा कितने? कहा 40। कहा किधर? कहा मेरी मां ने मेरी सदरी में सिल दिए थे, सदरी का बंद तोड़ा गया, सिक्के खन खन गिरे। डाकुओं का सरदार क्या कहता है? बेटे झूठ बोल के बचा सकते थे। मेरे गौसे पाक क्या कहते? मैं घर से चला था तो मेरी मां ने वादा लिया था कि झूठ नहीं बोलना है। अगर मैं झूठ बोल देता पैसे बच जाते, लेकिन मां से किया हुआ वादा तो टूट जाता ना। गौस पाक फरमाते हैं कि ऐसे 40,000 सिक्के कुर्बान, लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। अल्लाह मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। जैसे इतनी बात कही है, डाकुओं के सरदार ने तोड़ के कहा था शहजादे बता तो सही किस खानदान से ताल्लुक रखता है? फरमाते मैं मुस्तफा के खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं। जैसे इतना कहा है उसने कदम पकड़े, कहने लगे शहजादे माफी चाहते हैं, दुख दिया, हमें तौबा करा दीजिए। कहा क्यों? कहा हम ये सोच रहे हैं तुम्हें मां का वादा याद है, हम गुनाहगारों को खुदा का वादा याद नहीं रहा। अल्लाह 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 अकबर। सरकारों से पाक ने तौबा कराई डाकुओं के सरदार को। तो जो पीछे वाले लोग थे ना मुक्तदी उसके,
कहते हैं जब पीर साहब जन्नत में जाएंगे तो फिर हम भी तो जाएंगे। उस्ताद के साथ वो भी तौबा करके गौस पाक के हाथ पे फिर ताइब हो गए। फरमाया गया जितने लोगों को बगदाद वाले ने तौबा कराई थी अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। सुभान अल्लाह। सबको वली बना दिया था। ये शान सरकार गौसे पाक की है। तो मेरे भाई माँ माँ होती है, चाहे वो गौसे पाक की माँ क्यों ना हो। माँ तो माँ है, चाहे मेरे नबी की माँ क्यों ना हो। कि आका ने नहीं कहा काश मेरी माँ होती, मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, वो हुजरे के अंदर होती। कहते मैं नमाज पढ़ाता होता, सूरे फाता की तिलावत करता होता, धीरे से पर्दा सरकता, अंदर से मेरी माँ की आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, दौड़ के माँ के पास चला जाता। सहाबा ने कहा था आका बंदगी छोड़ के बंदी के पास? कहते हाँ। सहाबा कहते हैं आका क्यों? कहते हैं इसलिए कि जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। बेशक। जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। कोशिश ये करनी है अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे बेशक इंशाअल्लाह। नाराज हो गए इन कड़वी बातों को सुन करके। मैं जन्नत बांटने नहीं आया ना, और मैं बांट भी नहीं सकता। मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। हर उस शख्स को जन्नत मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहेगा। हाँ, इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है रवैये दुरुस्त करें, अपने लहजे अच्छे करें, हराम के लुकमों से बचें, हलाल की तरफ बढ़ें। कोशिश ये करें कि हम जब तक जिंदा रहेंगे अपनी जरूरतें अपने रब की बारगाह में पेश करेंगे। हमारा रब हमारी जरूरतें सुनेगा। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है, वही देने वाला है। अगर दुआएं कबूल नहीं होती हैं, आसान तरीका मेरे इमाम ने बताया। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, वो कवारी पाके मरियम वो नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। ओ भाई नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, मुसीबत आ जाए हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना गए, अपने रहमान की तरफ हाथ बढ़ाना गए, अपने रब की तरफ हाथ बढ़ाना गए। अगर थक जाए, आफतों से घिर के बैठ जाए तो फिर बेबस नहीं होना है, फिर करीम रब को आवाज देना। फिर देखना तुझे पुकारने में देर लगेगी, उसकी तरफ से मदद को आने में देर नहीं लगती है। बेशक मदद को आने में देर नहीं लगती है। लेकिन रवैया ही उल्टा, पेट में दर्द उठेगा कह रहा हाय मैया, फिर मैया आ गई तो कह रहा हाय डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा बस्ट हो गया अब ना बचेगा, तो कह रहा या अल्लाह ये जो बाद में आया ना, या अल्लाह ये पहले आना चाहिए था, ये पहले आना था। बस इतना बदलना है अपने को। जब दर्द लगे, चोट लगे, नुकसान हो तो या अल्लाह सबसे पहले जबान से निकलना चाहिए। तुम पहली तकलीफ है अपने रब को आवाज दो। खुदा की कसम वो ऐसा कादिर मुतलक है, ऐसा कादिर मुतलक है कि किसी तबीब, किसी दवा, किसी हकीम, किसी अक्लमंद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने करम से तुम्हें लम्हों में शिफा अता फरमा देगा। वो बहुत बड़ा नाम सुना होगा अपने हजरत इब्राहिम बिन अदहम, सुना है ना? इतने बड़े रुतबे वाले के बादशाह थे, अपने वक्त के बादशाह। लेटे हुए अपने महल में तो अचानक धब धब की आवाज आई। ख्याल आता कि हम भी रब को राजी करें। धक धक की आवाज आई, पूछा कौन है? आवाज आई कि हम हैं। क्या कर रहे हो? क्या ऊंट ढूंढ रहे हैं। कहा छत पे ऊंट। तो कहने लगे तो क्या हुआ? ऊंट गुम गया, हम अपना ऊंट ढूंढ रहे हैं। कहा छत पे तुम्हें ऊंट मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा सुनो, अगर हमें छत पे ऊंट नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी तो इन बिस्तरों पे खुदा नहीं मिल सकता है। ऊंट तलाश करने के लिए जंगल जाना है तो फिर तुम्हें भी ये शाही लिबास बिस्तर छोड़ कर रब को तलाश करना पड़ेगा। छोड़ दिया, सब लात मार दी, ठोकर मार दी, जंगलों में निकल गए, अल्लाह अल्लाह करने लगे। आपके मामू हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास गए। आप ना एक
फटा हुआ कपड़ा अपना सिल रहे थे सुई से। सुने देख रब कितना अजमतों वाला है, सिल रहे हैं अपना कपड़ा। वो कह रहे हैं ना, मामू पहुंच गए, सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे? बस अपनी गुदड़ी सिल रहा। मामू ने कहा कितने अच्छे दिन थे जो शाही लिबास पहनते थे, ताज रहता था, खादिम खड़े रहते थे, क्या मिला तुम्हें ठुकरा के बादशाहत? आज ये फटे कपड़े सिल रहे हो ना, क्या मिला? क्या मिला? आपने इतना सुना ना, कब पूछना चाहते हो मुझे क्या मिला? कहा हाँ, आपने जो सुई हाथ में थी दरिया में फेंक दी। कल सुई थी उससे भी हाथ धो बैठा, अब सिलेगा कैसे? फरमाने लगे ठहरो, आवाज देते मछलियों जरा सुई लेके आओ। जब इतनी आवाज दी ना तो सारी मछलियां, हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई मौजूद थी। सुभान अल्लाह, सुभान। कहने लगे मामू देखो, सबके मुंह में एक सोने की सुई। कहने लगे ये नहीं चाहिए, मेरी सुई लाके दो। एक मछली आपकी सुई लेके आई, उसमें धागा भी मौजूद था। आपने फरमाया हाँ यही मेरी सुई है। कहने लगे सुनो, जब तख्त पर बैठता था तो सिर्फ जमीन के चलने फिरने समझने वालों पे हुकूमत थी, जब से रब का हो गया हूं कायनात मेरी हो गई है। जब से रब का हो गया हूं कायनात मेरी हो गई है। रब के होने के आदी बने, खुदा की कसम वो अपने कर्म से तुम्हें वली बना देगा। वली कहते हैं किसको? उसी को वली कहते हैं जो अल्लाह का होता है। वो बात याद आ गई, एक ना दीवाना गुजर के जा रहा था, दीवाना गुजर के जा रहा था, बारिश का मौसम। किसी ने देखा मजजूब जा रहा, उसने कहा ओ भाई दूध पी लो, गरम गरम दूध पिलाया, पिया, चल दिए, शुक्र अदा किया, आगे चले। वो खड़ाव पहन रखी थी दीवाने ने, है ना, तो छप छप करके जा रहे थे। एक दीवाना अपनी महबूबा के साथ बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहा था। उसके पैर की छींट ना दीवाने के उसकी महबूबा के कपड़ों पे आ गई। उसने कहा पागल दिखता नहीं है? उसने कहा मैडम क्या हुआ? जो उसका महबूब था कहा कि इसने मेरे कपड़ों पे गंदगी डाल दी। तो महबूब था उसका, ओवर एक्टिंग भी की, थोड़ा सा उठा और दीवाने के थप्पड़ मार दिया। दीवाने ने आसमान की तरफ देखा, कहने लगा शुक्र है मालिक तेरा, कभी बैठा के दूध पिलाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है, कभी दूध पिलाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है। अभी चंद कदम चला था, ये तो गुजर गया। वो उठी अपनी जगह से, चली, गिरी और मर गई, मर गई। किसी ने कहा कि जिसके थप्पड़ मारा ना उसने बद्दुआ की थी। लोग दौड़े, पकड़ के लाए, कहने लगे तूने इसके लिए बद्दुआ की थी? उसने कहा नहीं। कहा फिर ये मर कैसे गई? कहा सीधी सी बात, हिसाब बराबर हुआ है। कहा क्या? कहा जब मेरे पैर से कीचड़ उछल के इसके महबूब के ऊपर पड़ी तो इसको बुरा लगा, इसने मुझे थप्पड़ मारा, और जब इसने मुझे थप्पड़ मारा तो फिर मेरे महबूब को बुरा लग गया। इसने अपनी हैसियत से बदला लिया, उसने अपनी शान के मुताबिक काम कर दिया। उसने कहा झगड़ा कोई नहीं, हिसाब बराबर है, हिसाब बराबर है। यही हजरत अली फरमाते हैं कि जब भी तुम्हारा मुकाबला किसी गरीब से हो तो अल्लाह से डरना, गरीब से डर जाना, कमजोर से डरना, भले ताकतवर से मत डरना। किसी ने कहा था अली कमजोर से क्यों डरना? ताकतवर से डरना समझना आता है, कमजोर से डरना समझना नहीं आता। तब हजरत अली ने कहा था सुनो, जब ताकतवर पे तुम ताकत दिखाओगे तो वो अपनी ताकत से बदला ले लेगा, लेकिन अगर तुम कमजोर पे ताकत इस्तेमाल करोगे तो वो बदला खुद नहीं लेगा, उसका बदला अल्लाह लेता है। कौन लेता है? अल्लाह लेता है। इसलिए हमेशा कोशिश ये करना कभी किसी का दिल ना टूट जाए, कभी किसी की आह ना लग जाए। और भाई शान से जी लेना ही काफी नहीं है। ये जनाजे के कंधे भी बड़े अहम हुआ करते हैं, जनाजों में चलने वाले लोग भी बड़े अहम होते हैं। खाली भीड़ बढ़ा लेना काफी नहीं है, उनके अंदर हमदर्दों का होना भी बड़ा जरूरी होता है। किसी को इतना सता के ना जाना कि तेरे जनाजे में हंसता हुआ जाए और वो ये कहे अच्छा हुआ मर गया। अगर किसी ने इतना कह दिया अल्लाह कयामत में तेरे
तेरे बगल में खड़ा करके कहेगा, बता क्या दिल दुखाया था जो तेरी मौत पे ये खुश हो रहा था, कितना सताया था जो इसने तेरी मौत पे खुशियां मनाई थी। कोई बचाने वाला नहीं होगा। अपने मरने के बाद ऐसे हालात छोड़ जाना ताकि गरीब रो के ये कह सके, मालिक आज के बाद सहारा कौन बनेगा, भूखों को कौन खिलाएगा, प्यासों को कौन पिलाएगा। ऐसे लोग छोड़ जा, तेरा तीजा हो ना हो, तुझे बख्शवाने के लिए कब्र में मुस्तफा आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल ये है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए अपने मरने के लिए तैयारी कर ले। अरे हम तो मर जाएंगे यार, हमें क्या देखना। नहीं, बड़ी गैरत आती है, बड़ी गैरत आएगी। बहुत गौर से ये बात सुन ले मेरी। कई बार ऐसा होता है, अब्बा की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता, भाई मेरे अब्बा ने किसी के पैसे लिए तो बता दो, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अब्बा की कब्र पे खड़े होकर। भाई मैं इस माइक की वजह से अपनी रोटेशन पे नहीं बोल पा रहा हूं, शजरा तो कतई नहीं पढ़ पाऊंगा इस पे। मैं बिना माइक के पढ़ दूं, क्योंकि माइक जो है ना, जब मैं अपनी ताकत में आ रहा हूं तो ये बिल्कुल दबा दे रहा है। ये थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है ना इसमें। वो उनकी कमी नहीं, थोड़ा मशीनरी ऐसी है, आपने थोड़ा सा ज्यादा ही सस्ता कर लिया है ना। जब जलसा बड़ा किया करो ना तो सेटिंग सही नहीं हो पाई शायद इसकी। मैं अपनी खुद रोटेशन पे जिस ले में मैं बात बोलता हूँ वो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी देर बोलता हूँ आपको ही समझ आना बंद हो जाती है ना, है ना। बस तवज्जो करने थोड़ा सा, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। मैंने क्या बात कही अभी आपसे? अपने जनाजे में ऐसे लोग छोड़ के जाना जो तेरे मरने के बाद तेरे ना होने का एहसास करें, तो जिंदगी जिंदगी है। तेरे जाने पे अगर किसी ने जश्न मनाया तो फिर कोई जिंदगी जिंदगी नहीं। कई बार होता, अब्बा की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता, मेरे अब्बा ने किसी का कुछ लिया हो तो भैया तो मांग लो या माफ कर दो, है ना। बता, तेरे अब्बा ने जो एक नाली के ऊपर एक गरीब के थप्पड़ मारा था, उसका हिसाब कौन देगा? जो एक गरीबान का गरीब का गिरेबान पकड़ के बाप ने धक्का दे के कहा था औकात क्या है तेरी, तो तुम्हें क्या लगता आज बेटे की माफी से बाप माफ हो जाएगा? जब बाप की कब्र पे खड़े होके बेटा कहता है अगर किसी का मुझ पे हक हो मेरे बाप पे आके ले ले, तो मेरे भाई कोई बेटा नहीं दे पाएगा। जब बेटा कहता, मशीयत का नकीब कहता है आज तेरी माफी से इसकी माफी नहीं होनी है, हमने बार बार इसको डराया था, बार बार इसको बताया था कब्र में आना है, आज ही आ चुका है, अब तेरी माफी से इसका कुछ नहीं होने वाला है। आज हम इससे एक एक बात का गिन गिन के हिसाब लेंगे। फिर कब्र के अंदर रखा जाता है। खुदा की कसम, बेटे बिरयानी खाते होते हैं, यार बिरयानी उड़ाते होते हैं, उस वक्त बाप पे मुश्किल की घड़ियां होती है। ओ मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी में किसी का हक खा के न जाना, किसी का लेके न जाना, इस इंतजार में मत जाना कि बेटा माफी मांग लेगा, नस्ल चुका देगी। किसी के चुकाने से कुछ नहीं होगा। अगर दिल दुखाया है, जीते जी माफी मांग लो। अगर बंदा माफ कर देगा तो खुदा भी माफ फरमा दे। बेशक बेशक, ये लाजिम है हम सब के लिए। आखिरत की तैयारी करें। जरूरी नहीं है बुढ़ापे में मौत आए। हमने जवानों के जनाजे उठाए, हमने 10 साल के बच्चों के जनाजे उठाए, हमने 6 माह के बच्चों के जनाजे देखे। आज हमारी उम्रें 35, 40, 50 हो गई। हमने तो कोई इतना बड़ा अलग से सजदा नहीं किया था। जो उसने इतनी लंबी उम्र का तोहफा दे दिया, वो हमें भी तो 6 महीने पे मार सकता था, हमें भी तो 8 साल की उम्र में ख़त्म कर सकता था, हमें माँ के पेट से मुर्दा पैदा कर सकता था। लेकिन एहसान है उसने ज़िंदगी दी है, तो इसका एहसान मानो। इस जिंदगी का कर्ज ये है कि लम्हा लम्हा अपने रब को याद करो, सांस सांस मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ो और ये ऐलान कर दो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ठीक है जी, मेरी बात मुकम्मल हो गई है। अल्लाह बुजुर्गों का सदका अता फरमाए। भाइयों की फरमाइश है शजरा पढ़ दूं। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है शजरा पढ़ना है, थोड़ा सा इसको आवाज़ दे दो अगर है इसमें तो, वरना तो फिर इसे उठा के ले जाके रख लो। मैं बिना माइक के पढ़ लेता हूँ, जरा बोल दो सुभान अल्लाह जोर से, और जोर से, कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। इस्ता बोलो। हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इसमें नहीं बोले मर जाएंगे। अगर महफिल में मौत आ भी गई ना तो सुने,
वो कहा था किसी ने, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है ना। यहाँ मरने वाले भी इंशाअल्लाह मदीने में जाके आँख खोलेंगे। पहली बात तो मदरसा है, हुजूर का घर है, फिर हुजूर की महफिल है ना। हुजूर की महफिल में आंख लग जाए और ख्वाब आता है ना, तो फिर हुजूर ही तशरीफ लाया करते, हुजूर ही तशरीफ लाते। जरा बोल दे मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गए भाई जो जबरदस्ती खाना खिलाने कह रहे थे, हैं नहीं हैं सारे लोग अभी गए तो नहीं है ना कमेटी वाले। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको साथ देना है। जब मैं हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं। हाँ, बात सही रहती है साहब, ठीक है भाई कारी यूनुस साहब। हाँ, जब मौलवी इशारा करे समझ लो मौलवी की तांत घुट रही है, अगली सांस लेना चाहता है। उसी बीच में आपको जोर से क्या बोलना है? इतनी जोर से तो वो बोलते हैं कि जो सुनना ना चाहते, आप सुनना चाहते फिर इतनी सस्ती से बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, तो जब आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं इसकी आड़ में सांस ले लूंगा। अल्लाह चाहेगा आपको नेकी मिल जाएगी, और वो बड़ा करीम है, जब आपको देगा तो फिर हमें भी अता कर ही देगा, है ना। तो हाथ का इशारा होगा, फिर क्या बोलना है आपको? सुभान अल्लाह। ये देखो तुम चेयरमैन हो, ये जमींदार लोग हैं, और ये तो तख्त नशीन शहनशाह लोग हैं। जी हम चेयरमैन हैं, ठीक है। तो जमींदारों से लेकर चेयरमैनों तक, चेयरमैनों से लेकर दरबानों तक, दरबानों से लेकर के तख्त नशीनों तक, सभी से गुजारिश है मेरा साथ देंगे और मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। कई लोग तब भी ऐसे घूर के देख रहे हैं कि डेला मार देंगे। मर्जी है तुम्हारी, मेरे भाई ने कहा इसलिए पढ़ रहा हूं शजरा, वरना कतई नहीं पढ़ता, इतना थक गया हूं। बोले जरा। मैं एक बात बता दूं, मैं नमाज की नीयत नहीं बांध रहा हूं। कभी सोच रहे हो तरावी में क्या होता है, हजरत 15 पारे शबीने में कभी कभी होती थी ना, तो इमाम साहब ने नीयत बांध ली, अपना आप हुक्का लेके बैठ के नाली पे, जब तक रुकू चल रहा तब तक हुक्का चल रहा, रुका है हुक्का बहकर रुकू में। तो ये नीयत नहीं है मेरी नमाज की कि तुम चुप जाओगे मैं चलता ही रहूंगा। तुम सुभान अल्लाह कहोगे तो आगे चलूंगा, वरना वही नीयत तोड़ दूंगा। ठीक है जी, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी हो, सलामत रहो। 2 बज गए हैं लेकिन लग नहीं रहा 2 बजने। 2 घंटे और बोल लूं, कर लूं 2 घंटे और तकरीर। इधर वाले लोग सोच रहे हैं घर पे पिटाई पक्की है, बता के ही नहीं आए। हाँ मेरे भाई, सलामत रखे अल्लाह तुम्हें, ये मोहब्बत है। देखो तकरीबन 600-625 किलोमीटर का सफर करके अब तक आया, ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से नहीं, अपनी गाड़ी से। थका हुआ था, आपने इस मोहब्बत से सुना कि थकन का एहसास ही खत्म हो गया। अब इस मोहब्बत से आपको शजरा सुनना है कि मुझे लगे ही नहीं मैं तकरीर कर चुका हूं। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। देखो कैमरे वालों पे कतई उम्मीद ना रखियो, ये जलसे में नहीं, ये बिजनेस में आए हैं, ठीक है जी। जलसा तुम्हारा और मेरा है, हाँ, फिर आपको मेरा साथ देना। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि ये मौलवी करेगा क्या, मैं आ रहा हूं तुम्हारे ही दौरे पे। आ जाओ नीचे को, हाँ कतई नीचे उतार दियो तुम। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहिद, मोहिद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदर।
सुभान अल्लाह सुभान इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा होश है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है मरकजी इदारा जामिया रज़वी अज़ीज़ुल उलूम के अरकान मुआविनीन, जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर हर साल की तरह इमसाल भी एक अज़ीम शान जलसा अमल में आया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जलसे को हम सब के लिए अल्लाह ज़रिया निजात बनाए। आमीन। और इस जलसे की बरकतें अल्लाह ताला हम सब की नस्लों को अता फरमाए। आमीन। ठीक है बैठे रहिए, जो जहां है जिसको जहां जगह मिले वही बैठो। एक काम करिए, जो लोग अंदर बैठे हैं अंदर, ठीक है, देर मत करो, 1 मिनट में इनसे लग के बैठो। आप लोग वहां से उठो, अंदर से उठो। जो भी बच्चे हैं बड़े हैं वहां से इनसे लग के बैठो, ये अच्छा है। हाजी अताउर रहमान साहब उठिए, उठिए भैया, जल्दी 1 मिनट में जल्दी आओ, देर मत करो। जो सामने खड़े हैं तुम्हारी समझ में नहीं आता है क्या? है पीछे देखेगा, पीछे देखेगा, आगे देखो, आगे आगे क्या हो रहा देखो। अल्लाह तौफीक दे तो बैठो, जलसे बिगाड़ने मत आया करो। कितनी मेहनत पड़ती है कमेटी वालों को, कितनी कोशिशें करनी पड़ती हैं इन असातिज़ा को, इन बच्चों को, इन तलबा को, तब कहीं जाके इस जलसे अमल में आते हैं। हम लोग इधर उधर खड़े होके जलसे बिगाड़ देते हैं। जो लोग इधर उधर हैं वो देर ना करें, फौरी तौर पर अपनी जगह आके ले लें। सबसे पहले एक काम करें आप लोग, अदब के साथ, एहतराम के साथ, दिल की अता गहराइयों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। खुदा का शुक्र है, 1000 बार शुक्र है उस रब का कि अल्लाह ने हम सबको अपने नबी की महफिल में लाके बिठाया है। महफिलें बहुत रंग की हैं दुनिया में, बहुत रंग की महफिलें हैं जिनकी तरफ लोग खींचे जा रहे हैं जमाने में। झूठ की, गीबत की, चोली की, मक्कारी की, अय्यारी की।
आवाज खुलती है, बोल के दिखाओ जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अभी नहीं खुलेगी आवाज, बोलो जोर से, दिल से बोलो तब खुलेगी आवाज। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया तुम्हें नजर उठा के देख रही है, तुम तीन क्या ले रहे हो भाई? देखो यार, ये जो सामने मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, मोटरसाइकिल पे ऐसे ऐसे लोग मोटरसाइकिल उठा के भी ले जाते हैं। नहीं सही बता रहा हूं मैं, पता नहीं थोड़ी ये कोई किसी का थोड़ी देर बैठता आदमी, फिर उसके बाद उठा के चल देता है। सामने वाले समझते नहीं इसी की होगी, कोई किसी की गाड़ी पे ना बैठे, सब लोग बैठे नीचे। इससे अच्छी कोई जगह नहीं है, इसलिए कि ये जगह जब तक नबी का जिक्र होगा अल्लाह इस जगह को जन्नत बना के रखेगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। देखो चेहरा मेरी तरफ करो, तकरीर शुरू है एकदम, मेरी आवाज खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो रह गई है वो खुलेगी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में इंशाअल्लाह। इधर देखें आप, पूरी दुनिया को देखें, पूरी दुनिया में नजर डालें, लेकिन मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक, दुनिया के जिस खित्ते में, जिस जहत में आप देखेंगे, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, गिरोहबंदी के जरिए आज इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, कुरान के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, मस्जिदों के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, मदरसों के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, कुरान के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, मजहब इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, तुम्हारी टोपियों के खिलाफ, तुम्हारी दाढ़ियों के खिलाफ, तुम्हारे कुर्ते पैजामे के खिलाफ, तुम्हारी बेटियों के पर्दे के खिलाफ, तुम्हारी जिंदगी के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, हर जानिब से गिरोहबंदी कर करके इस्लाम पर हमले किए जा रहे हैं, और तुम सिर्फ जलसा बिगाड़ने में लगे हो, तुम सिर्फ हंसी मजाक में लगे हो, तुम सिर्फ अपनी मर्जी के काम में लगे हो। ना तुम्हें किसी आलिम की परवाह, ना किसी मुफ्ती की परवाह, ना किसी मुफक्किर की परवाह, ना किसी मुकद्दिर की परवाह, ना तुम्हें अपने की परवाह, ना तुम्हें किसी गैर की बात की परवाह, सिर्फ तुम अपनी मर्जी का काम करते हो। इन्हीं सारी चीजों ने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया, इन्हीं चीजों ने तुम्हें तबाह करके रख दिया, इन्हीं चीजों ने तुम्हें हलाकत की मंजिल पे लाके खड़ा कर दिया। तुम्हारी मनमानी ने आज तुम्हें सभी बोझ कर डाला। कौन है तुम्हारी इज्जत करने वाला? हर जगह तुम्हें सलील किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग तुम्हारी हो रही है, एयरपोर्ट पे पिट रहे हो तुम, स्टेशनों पे पिट रहे हो तुम, रोडवेज पे पिट रहे हो तुम, शहरों में पिट रहे हो तुम, कस्बों में पिट रहे हो तुम, देहातों में पिट रहे हो तुम, नगरी करी गलियों में पिट रहे हो तुम, नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, कूचा कूचा, आज नारियां तुम्हारे खून से रंगीन है, रास्तों में निकलना नहीं चाहते, ट्रेनों में सफर दुश्वार, बसों में सफर दुश्वार, रास्तों में सफर दुश्वार, वरना तुम तो वो कौम थे खुदा की कसम जिन रास्तों से निकलकर एक मर्तबा चले गए, उन रास्तों से आवाजें उठती थी, सर झुका के चलना, इन रास्तों से मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम गुजर के गया। हाँ बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। कोलम 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 की आवाज, कोलम की आवाज, ठीक है? पूरा मजमा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान आज अल्लाह। दुनिया तेरी मजाक बना रही, अरे बैठ जाना यार भैया, दिल से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है आंखें फाड़ के, कल भी तो तुम ही थे, आज भी तुम ही मुसलमान हो। कौन सी ऐसी महफिल है जहां पर तुम नहीं पाए जा रहे? झूठ बोलता देखो तो तुम, शराब पीता देखो तो तुम, जुल्म करता देखो तो तुम, ज्यादती करता देखो तो तुम, ढकोचलेबाजी करता देखो तो तुम, मस्जिदों से दूर देखो तो तुम, मदरसों से दूर देखो तो तुम, लड़ाई झगड़ों में देखो तो तुम, कचहरियों में तुम, चौकियों में तुम, थानों में तुम, जेलें भरी पड़ी हैं तुमसे। क्या तुम्हारी ये शान थी? ना ना, खुदा की कसम तुम्हारी शान तो ये थी कि अदालतों की कुर्सियों पर तुम बैठे थे, जजों की कुर्सियों पर तुम बैठे थे, वकाला की कुर्सियों पर तुम बैठे थे। दुनिया तुम्हारे फैसलों के लिए तरसती थी, और तुम्हें वो इज्जत खुदा ने दी थी कि अदालतों में कटघरों में खड़े हुए लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते थे, कहां कोई दाढ़ी वाला आएगा, मेरी गवाही देगा, मेरे हाथों से हाथ
छड़ी निकलेगी, पांव से भेड़िया निकलेगी, और इसमें कोई शक भी नहीं है। 5 साल तक मुकदमे चलते थे, वकील खिलाफ बोलते थे, मगर एक मर्तबा सिर्फ ताली वाला मस्जिद का नमाजी आके अगर बोल देता था ना ना ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, खुदा की कसम जज कलम फेर के कहता था हमारी अदालत इज्जत के साथ तुझे बरी करती है, इसलिए कि मुसलमान कुछ भी हो सकता है, नबी का गुलाम कभी झूठा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बेड़ खड़े का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। आज तो मजाक बन नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी सूरतों को देख के लोग हंस रहे हैं। आज तमस्खुर कर रही है कौम तुम्हारा। कौन सी जगह है इज्जत तुम्हारी, बोलो कौन ऐसी जगह है जहां तुम्हें इज्जत से देखा जा रहा है? एक जगह बताएंगे आप, तुम अपने मदरसों में महफूज नहीं हो, तुम अपनी मस्जिदों में महफूज नहीं हो, तुम अपनी खानकाहों में महफूज नहीं हो, तुम अपने घरों में महफूज नहीं हो। वजह क्या है? वजह क्या है? तलाश कर वजह क्या है। अच्छा एक चीज समझने की है, इसको भी गौर से सुनिए आप। कुरान की आयत, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब तुम रहोगे शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। जोर से बोलोगे तुम, दिल से बोलोगे सुभान अल्लाह। इसके आवाज बढ़ा के रखो, उंगली हम मत करो उसमें, देखो बार बार बढ़ाओ, एक बार बढ़ाओ इसकी आवाज को, बढ़ाओ, ठीक है। अब इसमें उंगली ऐसे मत करो, बिल्कुल ऐसी खामोश। अरे कुछ नहीं होगा, ये नबी का जिक्र है यार, आदमी सुन के अच्छा हो जाता है। वाह वाह वाह, ये तो तुम्हारा माइक है, बस ऐसे ही रहने दो, ठीक है। हमें पता लग जाता है जब उंगली करते होते हो, ठीक है। अब इधर देखें आप, कुरान क्या कहता है? इज्जत है ईमान वाले के लिए। बेशक बेशक। सवाल ये है कि अल्लाह का वादा, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं। जी जी, उसका कुरान सच्चा, उसका कलाम सच्चा, जिस नबी पर नाजिल हुआ वो रसूल सच्चा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कुरान कहता है कि इज्जत तुम्हारे लिए है, कामयाबी तुम्हारे लिए है। तुम जलील क्यों हुए? तुम रुस्वा क्यों हुए? जी जी, तुम बदनाम क्यों हुए? तुम पीटे क्यों गए? क्यों छिना तुम्हारा सब कुछ? जी जी, क्यों हो गई बर्बादियां तुम्हारी? और न तुम तो वो कौम हो कि जिस हिंदुस्तान में तुम सर झुका के जी रहे हो, तुमने 1000 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत की थी। कितने साल बोलो जोर से? लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के जब चारों एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान है। बंटवारे में सब अलग हो गए। इस हिंदुस्तान को भी बांटने की कोशिश, और इस जमीन पर भी आज आवाजें उठाई जा रही हैं, मुसलमानों का कुछ नहीं है, मुसलमानों का कुछ नहीं है। बड़ी अजीब बात है, मैंने तो रात की तकरीर में उड़ीसा में था, मेरा सुबह 8 बजे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आया, दिल्ली से सफर करके यहाँ, फिर सुबह 6 बजे फ्लाइट है मेरी, जोधपुर जाना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर कहीं और का, महुआ खेड़ा मेरी ससुराल है, वहां का जलसा भी है आज का मेरा, मगर उनके आगे हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूं, मना कर दिया मैंने। मगर यहाँ मुझे आना, चूंकि ये मेरा मादरे इल्मी है, वाह वाह वाह, मैं यहाँ पढ़ा हूँ। अगर कहीं और होता तो मैं माजरत कर लेता, दिल्ली में सोता और वहीं से फ्लाइट पकड़ के निकल जाता। अभी तकरीर करके फौरन एयरपोर्ट भी जाना। सुभान अल्लाह, जोर से बोले आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने रात भी बोला था ये जुमला कि आखिर क्यों कहा जाता है हमसे ये कि मुसलमान को हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार नहीं है। हमारा प्यार तलाश करते हो मिट्टी में? हमसे ज्यादा प्यार मिट्टी से कौन करेगा? कौन करेगा?
हम मर के भी इसी मिट्टी में दफन होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और रहा मिट्टी से और भी प्यार का मतलब, तो आओ हमसे पूछो। हमारे पास जब तक पानी पर कुदरत होती है, हम पानी से वुजू करके अल्लाह के सजदे करते हैं, और जब पानी पर कुदरत हमारी नहीं होती तो इस मिट्टी से हमें प्यार इतना है जो हमारे रब ने हमें जताया है। फइल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। अगर पानी मिलता है तो हम पानी से वुजू करके सजदे करते हैं, और अगर पानी नहीं मिलता तो इसी मुल्क की मिट्टी को उठा करके इसी से तयम्मुम करके इसी से सजदे करते हैं। फिर हमसे अब मत पूछो कि हम वफा करते हैं कि नहीं, इससे भी ज्यादा और अगर वफादारी का सबूत चाहिए तो सफर करो दिल्ली की जानिब, चले जाओ इंडिया गेट पर। इंडिया गेट के दाहिने बाजू पर पढ़ के देखो, तुम्हारे बापों के गर्दन कटाने वालों में इतने नाम नहीं मिलेंगे जितने इंडिया गेट पर मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के मिल जाए। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर। वो सारी चीजें अपनी जगह। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम इस मंजिल पे कैसे आए, क्यों बर्बाद हुए, क्यों तबाह हुए, क्यों आज दुनिया तुम्हें नजर उठा उठा के देख रही है, क्यों मारे जा रहे हो तुम, क्यों तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं है कोई। कुरान ने इज्जत का दावा किया है, इज्जत तुम्हारे लिए है, फिर सलील क्यों हुए? तो क्या यहाँ ये कहोगे कि कुरान गलत है? माअज़ल्लाह ना, कुरान अल्लाह का कलाम है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान कल भी हक था, कुरान आज भी हक है, कुरान सुबह क़यामत तक हक रहेगा। और इतना हक रहेगा खुदा की कसम कि लोगों ने जलाया भी मगर कुरान का नुक्ता गायब ना हुआ, कुरान को फाड़ा भी मगर नुक्ता गायब ना हुआ, कुरान को दरिया में डाला भी मगर नुक्ता गायब ना हुआ। क्यों? जिसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने अपने रहमो करम पर लिया हो, खुदा की कसम उस कुरान को दुनिया में कोई कम नहीं कर सकता है। कुरान भी बाकी रहेगा और कुरान को नाजिल करने वाला भी बाकी रहेगा। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, ये वजह तलाश करो कि इज्जत हमारे लिए थी, फिर तुम जलील क्यों हुए? इस वजह को तवज्जो से सुन लो। अल्लाह तो सच्चा है, उसका कुरान भी सच्चा है, जिस नबी पे नाजिल हुआ वो नबी भी सच्चा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फिर पिटे क्यों, फिर बर्बाद क्यों हुए, फिर जलील क्यों हुए, फिर तुम्हारी इज्जतों के तमाशे क्यों बने? अब इस वजह को जब तलाश करोगे तो फिर तुमको जामिया रज़विया अजीजुल उलूम के सहन में आना पड़ेगा, असातिज़ा के सामने ज़ानुए अदब बिछाना पड़ेगा। असल में वजह एक और भी है। जी जी, तुम्हें मौलवियों के पास जाने की अब जरूरत भी तो नहीं पड़ रही। हर घर में मौलवी बैठा, बगैर पढ़ा मौलवी, उजड कह रहा मौलवी क्या जाने। हालात इतने अजीब हो गए, कह रहा मौलवी क्या जाने। जाहिल कह रहा जाहिल उजड। नमाजी है, इज्जत के लायक है तू, रोजेदार है, इज्जत के लायक है तू, मुत्तकी है, इज्जत के लायक है तू, परहेजगार है, इज्जत के लायक है तू, मगर नमाजी बनके किसी आलिम पर उंगली मत उठा। जी जी, ज़बान में ताले लगाओ, तू सारी रात सजदा कर। जामिया रज़विया अजीजुल उलूम का मुदर्रिस सिर्फ नबी की एक हदीस के 2 जुमले पढ़ा के शागिर्दों को ईशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पर लेट जाए तो तेरी सारी रात के सजदे आलिम के सोने का मुकाबला नहीं कर सकते। बाबा बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 2 टके का आदमी 4 सिक्के कमा के मौलवी का मुकाबला करेगा तू। सुन एक जुमला और, बहुत से बुजुर्गों के कौल है ये जो मैं बोलने जा रहा हूं। दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।
फरमाते हैं कि आलिम की तौहीन करने वाला, आलिम की, आलिम समझकर, इल्म वाला समझकर, मुस्तफा के दीन का आलिम समझकर अगर तौहीन की तो कुफ्र तक पहुंचेगा। सुन लो, निकालो ज़हनो दिमाग से ये चीज। दूसरी अगली सजा सुन, फरमाते हैं कि जिसने जिंदगी में आलिम से बुग़्ज़ रखा, अगर किसी को यकीन ना आवे तो उसकी कब्र खोद के देख लेना, उसका चेहरा काबे की तरफ हो ही नहीं सकता। जिंदगी में कुछ भी बनो मगर आलिम के बागी मत बनना। मत करो तौहीन किसी आलिम की। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखा दो, पूरी ताकत से बोल के दिखा दो, पूरे दिल से बोलो। सुनो, मत आओ आलिमों के मुकाबले। यही वो जमात है जिसके ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया था, अगर तुम्हारा जी चाहा करे हम अपने नबी को देखेंगे तो अपने जी भर के आंखों से अपनी मस्जिद के आलिम का चेहरा देख लेना। जिसने आलिम का चेहरा देख लिया उसने मुझ मोहम्मद का चेहरा देख लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आलिम की शान। तो सुनो, आलिम के पास आना पड़ेगा। जब आओगे आलिम साहब से कहोगे हुजूर बताओ अल्लाह सच्चा, उसका कुरान सच्चा, उसका नबी सच्चा, दीन सच्चा, इस्लाम सच्चा, शरीयत सच्ची, मुस्तफा की हदीस सच्ची, अल्लाह की बात सच्ची, तो फिर अल्लाह का तो वादा है इज्जत मुसलमानों के लिए है। फिर मुसलमान जलील क्यों, फिर मुसलमान रुस्वा क्यों, फिर मुसलमान बदनाम क्यों, फिर मुसलमान पिट क्यों रहा है? क्यों आज इसे दुनिया के अंदर ठोकरें मारी जा रही हैं? आलिम दीन कहेगा हाँ हाँ, कुरान की आयत कल भी सच थी, आज भी सच है, कुरान कल भी हक था, कुरान आज भी हक है। कहा फिर मौलाना बताओ सच्चाई क्या है? तो मौलाना कुरान उठाएंगे और कुरान उठा के कहेंगे सुन और पढ़ ले कुरान को, कुरान ही के अंदर है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रंजगम आ रहे हैं, हादसात के तुम शिकार हो रहे हो, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। जानते हो क्यों? ना झूठे होते ना मुश्किलें आती, ना चोर होते ना मुश्किलें आती, ना डाकू होते ना मुश्किलें आती, ना गुंडे होते ना मुश्किलें आती, ना दलाल होते ना मुश्किलें आती, ना सूद लेते ना मुश्किलें आती, ना ब्याज लेते ना मुश्किलें आती, ना शराब पीते ना मुश्किलें आती, ना बेटों की शादियों में रंडी नचाते ना मुश्किलें आती, ना एक के दो बनाते ना मुश्किलें आती, ना माँ बाप को घर से निकालते ना मुश्किलें आती, ना बड़े भाई पे जुल्म करते ना मुश्किलें आती, ना शरीफों पे पत्थर मारते ना मुश्किलें आती, ना गरीबों को ठोकर मारते ना मुश्किलें आती, ना यतीमों को दबाते ना मुश्किलें आती, ना मजलूमों पे जुल्म करते ना मुश्किलें आती। आज जो मुश्किलें आई हैं तेरे अमल की वजह से आई है, वरना इस्लाम ये है, मुस्तफा कहते हैं अगर कोई तड़पती प्यास में तुझे मिल जाए तो उसे एक प्याला पानी पिला दे। कयामत के दिन तेरा हाल ये होगा कि दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत एक प्याला पानी पिलाने वाले को तलाश करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों आ रही है मुश्किलें, क्यों आ रही है परेशानियां, क्यों मारे जा रहे हो तुम, क्यों पीटे जा रहे हो तुम? सीने पर हाथ रख के वजह तलाश कर, सीने पर हाथ रख कर वजह तलाश। जब वजह तलाश करोगे तो वजह कुछ और नहीं मिलेगी, वजह सिर्फ ये मिलेगी तुम अपने रास्ते से हट चुके हो। और जब जब मुसलमान अपने रास्ते से हटा है तब तब इस मुसलमान पर मुश्किलें आई है। जी जी हाँ, आज तो अगर मुश्किलों के बारे में कोई मौलाना बता दे तो कह रहे हैं मौलाना साहब डरा में डरा रहे हैं, डरा। अरे एक तो पंचायत में बैठ के कह रहे, अरे बोले यार तोबा तोबा। बोले एक मौलाना तकरीर में कह रहे थे कि पुलसरात का रास्ता बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा। मादल्ला सुम्मा मादल्ला कह रहा
ये कोई बात समझ में आने की है? जी जी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सोचो, सही कहा था तुम्हारे नबी ने, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी सुबह को काफिर और शाम को मोमिन होगा, उसे खबर भी नहीं होगी। कुछ भी कह देते हो, कुछ भी बोल देते हो, जो दिमाग में आया वो बोल दिया, जो जहन में आया वो बोल दिया। तेरी समझ का जिम्मेदार, तेरी समझ का कोई जिम्मेदार है क्या? अगर तेरी अकल में ये चीज नहीं आती तो इसका कोई जिम्मेदार है क्या? जी जी कब्र में हिसाब हक है, कह रहा जो होगा देखा जाएगा। हश्र का हिसाब हक है, बोलता जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह को मुंह दिखाना है, गुनाह मत कर, कह रहा जो होगा देखा जाएगा। दलाली मत कर, हराम लुक्मे मत कमा, कह रहा मौलाना साहब ये दुनिया है जीने दो, जो होगा देखा तू देख लेगा। जी जी चंद झोंके कोरोना में, कोविड-19 में आए तो उससे वो न झिले, तुम झेल लोगे? कह रहा जो होगा देखा जाएगा। मक्का बंद, मदीना बंद, बगदाद बंद, नजफ बंद, कलियर बंद, अजमेर बंद, बरेली बंद, पूरा बेर खेड़ा बंद, यहां तक कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ससुरालों के दरवाजे बंद। जी जी सब परेशान, बीवी ससुराल में और खुद बैठा अपने घर में, फोन करके कह रहा खांसी हो रही है, तबीयत ठीक ना, आप तो आ जा। बीवी कह रही है अपना काम करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बोले तुझसे बात नहीं करूंगा, मेरी सास से बात करा। सास से बात हुई तो सास कह रही है आ मत जाइयो इधर। बोले क्यों? बोले पुलिस ने बांस मान दी, ससुराल का दरवाजा बंद, गांव गांव की मस्जिदें बंद। और तुम्हारे हालात क्या थे? मुसल्ला बगल में, खुद मस्जिद में। इमाम कह रहा हाथ जोड़ के, अरे भैया घर में पढ़ लिए। बोले ना हाफिज जी दिल कर रहा मस्जिद में पढ़ना। जी जी हो हाफिज जी कह रहे घर में पढ़ लिए, क्यों मरवाए दे? घर में पढ़ ले, पढ़नी तो है, मुसल्ला भी बगल में है, सब कुछ है, घर में पढ़ लिए। हाफिज जी दरवाजा, हाफिज जी कह रहे हैं दरवाजा नहीं खोल, दीवार कूद का आ गया, तसियो इमाम पिटवा दिया। तसियो इमाम पकड़े गए, पिटे। पुलिस खींच खींच के इमामों को ले जा रही है। इमाम कार में बैठते हुए कह रहे आप पढ़ने तो आया था, बचा मुझे? कह रहा हाफिज जी चलो अल्लाह मालिक है तुम्हारा भी। मरवा दिया तुमने, बात नहीं आए। आज भी तो वही मस्जिद है, अब क्यों नहीं है आता नमाज के लिए? आज भी तो वही मदरसा है, अब क्यों नहीं आता तालीम के लिए? आज भी तो वही खानकाएं हैं, खाली पड़ी हैं, अब क्यों नहीं आता बुजुर्गों से मिलने के लिए? अब क्यों मस्जिद खाली है फजर में? अब क्यों खाली है ईशा में? अब क्यों खाली है जोहर असर और मगरिब में? अब क्या हुआ? इसका मतलब खुदा के खौफ और नबी के इश्क में सजदे नहीं थे, बीमारी के डर से सजदे थे। तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा, तुझसे कोविड बर्दाश्त ना हुआ, तू देख लेगा। तुझसे कोरोना के झटके बर्दाश्त ना हुए, तू देख लेगा। क्या देख लोगे तू? जब दुनिया की मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर पाए तो कब्र की मुश्किल बर्दाश्त कैसे करोगे? हश्र की मुश्किल बर्दाश्त कैसे करोगे? ये दुनिया है दुनिया, इस दुनिया के अंदर गुमराह मत हो, इस दुनिया में मलबूस मत हो, इस दुनिया को ठोकर मार दे। दुनिया धोखा है, छोड़ दे इस धोखे को। दुनिया धोखा है, छोड़ दे इस गलतफहमी को। आजा सच्चाई की तरफ, आजा ईमानदारी की तरफ, आजा वफादारी की तरफ, आजा अपने रसूल की तरफ, आजा उन्हीं रास्तों में जिन रास्तों पर ना चल के तुझे जिल्लत मिली। जिस दिन इस रास्तों पर चल गया, हर कदम पर इज्जत मिलेगी। आज जो तुम पिट रहे हो उसकी वजह कोई और नहीं, वजह सिर्फ ये है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाह पता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जरूरत है अमली मैदान में आइए, जरूरत है अपनी जिंदगी की राह बदलिए। इज्जत तुम्हारे लिए है, सामने खड़े हुए लोग बैठ जाइए, 1 मिनट में बैठ जाओ।
पूरा मजमा हाथ उठाओ, अपने नबी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। अब इधर चेहरा करो मेरी तरफ, पूरी दुनिया तुम्हारे चेहरे देख रही है। तुम अपनी मंजिल पर आ जाओ, तुम अपनी मंजिल पर आ जाओ। अच्छा, तुम्हारी जबानों में अल्लाह ने ताकत बहुत रखी है, हाँ असर बहुत रखा तुम्हारी जबानों में। पता कितना असर है? तुम खामोश थे तो अमेरिका में आग लग गई, खामोश थे, जी जी, कुछ नहीं बोले, तुम जल गया अमेरिका। और देखो अल्लाह की शान, जो घर से बेघर हो गए थे पिछले साल, जी जी, अल्लाह ने उन फिलिस्तीनियों को घर दे दिए, जी जी जी, बेशक बेशक, उन गाजा वालों को घर दे दिए। और जो निकालने वाले थे आज वो घर से बेघर रोड पर पड़े। अल्लाह अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है। मैं साया देना भी जानता हूं, मैं साया लेना भी जानता हूं। मैं भी जानता हूं, बेशक। जिंदगी में ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उड़ने की जिंदगी में जरूरत नहीं है, वाह वाह वाह, ज्यादा जिंदगी में घमंड करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सर झुकाने वालों को बहुत पसंद करता है। तुम अपने रास्ते पे आके तो देखो, तुम अपनी मंजिल पे आके तो देखो, तुम अपने बुजुर्गों के तरीके पर जरा अमल करके तो देखो, तुम अपनी जिंदगी में सर झुका के नरमी के साथ जरा चीखे तो देखो। खुदा की कसम फिर उस जिंदगी का जवाब नहीं होगा, दुनिया आपके पीछे होगी। वरना तुम्हें मालूम है इधर तुम मर जाते हो, उधर तुम्हारे जिक्र खत्म, तुम्हारे तस्करे खत्म, तुम्हारे नाम खत्म, तुम्हारे निशान खत्म, यहाँ तक के हालात हो जाते हैं। अगर तुझे हार्ट का दौरा पड़ जाए ना, हार्ट का, और अगर TMU लेके चली जाए औलाद, गांव वालों को दिखाने के लिए डॉक्टर अगर कहते 3.5 लाख का बाल पड़ेगा अब्बा का, छोटा वाला कह रहे आ बड़े वाले भैये से, बोले भैया ऐसा बात है दावले, बोले अब्बा ही तो मर जाएंगे, 3.5 लाख कहां से लागा बात दावले। बोले यार गांव में क्या करने? बोले कुछ नहीं, ये कह देंगे अब्बा को गैस बन गई, 3-4 दिन के बाद मर गया तू, खत्म, कब्र में उतार दिया तुझे। तेरे दफन के बाद तेरे घर में बिरयानी चल रही है, तेरे चनों के लिए, तेरे तीजे के लिए औलाद चंदा करती है, तेरे 10वें के लिए औलाद चंदा करती है, तेरी 20वें के लिए औलाद चंदे करती है, तेरी 40वें के दिन लाठियां चलती हैं। छोटा बड़े से, बड़ा छोटे से कहता चलो भाई क्या करना जरा बनाओ, मेहमान आने वाले। बड़ा कहता मैं कुछ ना दूंगा अब्बा के 40वें में, मुझे कुछ दे के ना मरा है ये बात। चला लिया तूने की, लड़ाइयां हो रही हैं, हराम तूने कमाया, जमीनें तूने दाबी, पिलोटों पर कब्जे तूने किए, सूद तूने लिया, ब्याज तूने लिया, हराम कारियां तूने की। ना भाई देखे, ना पड़ोसी देखे, ना रिश्तेदार देखे, हराम कमाने के लिए तो रातों दिन मैदान अमल में रहा अपने अमल के मुताबिक। सारी जिंदगी तूने हराम कारी, गद्दारी, मक्कारियों में गुजार दी। आज वो औलाद तेरे चनों के लिए लड़ रही है, तेरी फाथा के लिए लड़ रही है, 1-1 किलो फ्रूट लाने के लिए आपस में लाठियां चल रही हैं। तुझे क्या मिला? ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दुनिया भी तबाह, आखिरत भी बर्बाद हो गई। क्या मतलब है यार इस जिंदगी का? कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का। सभी ने तूने दबाई, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी। अब से तूने की ये दूसरों की जमीनों पर, मजे औलाद लेगी मगर पिटाई तेरी होगी। सूद और ब्याज तूने लिया, मजे औलाद लेगी लेकिन पिटाई तेरी होगी। हराम तूने कमाया, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी। तुझे क्या मिला? कितना अच्छा होता, भूखा रहता मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनकर रहता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई मतलब नहीं जिंदगी का, कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का। असल जिंदगी किस चीज का नाम है जानते हो? असल जिंदगी चीज का नाम है कि तुम मर जाओ, तुम्हारा जनाजा उठ के पूरी बस्ती हाथ उठा के तुम्हारे लिए दुआएं करती रह जाए। हाथ तो जनाजों में मुंह दिखाने आ रहे हैं लोग। हाँ, प्रधान मर गए, नंबरदार मर गए, मुखिया मर गए,
बहुत बड़ा गुंडा था, लुच्चा था, बदमाश था। खानदान वालों को मुंह दिखाने आ गए लोग। जी जी। लेकिन याद रख, तुम कितने बड़े गुंडे हो, बड़े बड़े गुंडे और लुच्चे जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, जिनकी लाठियों से धुएं निकलते थे, आज उनकी कब्रों के निशान खत्म हो गए। उनकी कब्रों पर धतूरे खड़े हैं, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं उनकी कब्रों पे, कोई देखने वाला नहीं है। मगर खुदा की कसम, जिन्होंने झोपड़ी में रह के अपनी जिंदगी को बसर किया, गरीब रहे मगर नबी के रहे, भूखे रहे मगर नबी के रहे, प्यासे रहे मगर नबी के रहे, गुर्बत में जिंदगी गुजारी मगर नबी के रहे। खुदा की कसम, आज भी सैकड़ों बरस हो गए, तुम सो के भी नहीं उठते, उनके मज़ारों पे हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। किस लिए जमा हो जाती है? जो अपने लिए जीते हैं उन्हें कोई याद नहीं करता, जो जमाने के लिए जीते हैं खुदा की कसम उन्हें जमाना याद रखा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब मुरादाबादी। ये जिंदगी 4 दिन की है, पता नहीं किस कदम पर, किस जगह पर मौत आ जाए। हमें तो मरना है, हमें तो जाना है, आपको तो दुनिया से जाना है। तो फिर जब जाना ही है, ये अटल फैसला, कंपलसरी फैसला, एकदम क्लियर फैसला कि मरना है, तो फिर अपने सीने से घमंड दूर करो, अना दूर करो, तकब्बुर दूर करो। दूसरा एक पैगाम और दे रहा हूं, उसको भी सुन लो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपस के झगड़े खत्म कर दो, ऊंच नीच मिटा दो। इसलिए कि इस्लाम दुनिया में ऊंच नीच मिटाने ही आया था। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तुमने ऊंच नीच को दुनिया के अंदर ला के बीच में रख दिया। ये फला बिरादरी, ये फला बिरादरी, ये फला लोग, ये फला लोग, ये हमारी मस्जिद, ये हमारी मस्जिद, ये हमारा मदरसा, ये हमारा है। पागल हो गए हो तुम। तुम्हारी मतें मारी गई हैं। कैसी बिरादरी, कैसा ऊंच नीच, कैसा मोहल्ला, कैसा कुनबा, कौन सा खानदान, क्या साबित करना चाहते हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी बिरादरी का नाम है मुसलमान। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। अरे दिल से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी तुम्हारी बिरादरी का नाम है मुसलमान। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है। ये फला बिरादरी, ये नीची है, ये ऊंची है। क्या सनद है तेरे पास? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। कौन सी सनद है तेरे पास के तेरी बिरादरी ऊंची है? आ कुरान के पास, फैसला कुरान करेगा। कुरान तू बता कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। तो कुरान कहता है, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर, एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए रखा गया लितअरफू, ताकि तेरी पहचान हो सके। अब तुम में बड़ा कौन है उसको समझने की जरूरत है। तुर्क बड़ा है, शेख बड़ा है, सैफी बड़ा है, तेली बड़ा है, कस्साब बड़ा है। कौन बड़ा, जुलाहा या अंसारी बड़ा है? कौन है बड़ा? अब कुरान से फैसला कर। किसी गांव के मुखिया से मत पूछ, तो कुरान कहेगा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नजदीक शेख या तुरक या बड़ाई बड़ा नहीं होता, जो मुत्तकी होता है वही अल्लाह के नजदीक बड़ा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी। तुम आपस में बट रहे हो। इन तमाम चीजों को अपने ज़हनो दिमाग से निकाल के बाहर कर दो। ये जो भरा पड़ा है ना दिमाग में कदूरत, इस कदूरत को निकालो दिमाग से। अपना दिमाग साफ करो, अपना दिल साफ करो और मुसलमानों के लिए आईना की तरह बन जाओ, आईने की तरह बन जाओ, साफ बन जाओ, सुथरे बन जाओ, शफाफ बन जाओ, आईने के मानिंद बन जाओ। ऐसे बन जाओ कि जब किसी एक के सीने में झांक के देखा जाए तो दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। क्यों है ये झगड़े, क्यों है ये फसाद?
कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। जी जी काम मुत्तफिक होकर इत्तेहाद के साथ करो। आज का जो काम है वो मुझे बहुत पसंद आया। जी जी सुभान अल्लाह बोलो आप, सुभान अल्लाह सुभान जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं काम, जो जामिया रज़विया में हुआ है। तकरीबन 1.5 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हाजा के लिए आप लोगों ने पेश कर दिया। बेशक बेशक सुभान अच्छा, एक ने दिया, सुभान अल्लाह। मौलियास के भाई ने। अरे यार क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। आमीन। अब अल्लाह ही जाने, मेरी समझ में यह आया, मैं यही बोल दिया। कितना आया जब एक आदमी ने इतना दिया, फिर एक ने 25, फिर कितना कितना लोगों ने दिया। ये काम है। 80 भी दिए किसी ने, ये काम है। जी 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 सुभान अल्लाह बोल के दिखाइयो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीबन 8.5 लाख रुपया आ चुका मदरसे के लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हाँ, ये है काम, ये है काम। ये कोई काम थोड़ी है जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा तो नमाज में नियत नहीं है, मस्जिद की गुल्लक देख रहा कितने पैसे आ गए। जी 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 क्या बात। हाँ, सही बता रहे। अरे कुछ लोग तो गुल्लक को दावे पड़े। हाँ, मुरादाबाद में एक मुतवल्ली मेरे पास आ गए। मेरा तो पट्टा कटा हुआ है मुरादाबाद में। अक्सर मस्जिदों में तकरीरें होती हैं मेरी, जब जुमे के दिन फ्री होता हूं तो किसी भी मस्जिद में लोग मुझे ले जाते हैं तकरीर करने, में चला जाता हूं। और 15 साल से एक ही मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा हूं मैं। जी जी वहाबियों के मुंह पे मरकज जो है वहाबियों का, उसके सामने कादी वाली मस्जिद में 15 साल से फी सबीलिल्लाह 15 रुपए नहीं लिए आज तक मैंने। जी 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 सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अरे कुछ तो दुआ करो, आमीन तो बोलो। अल्लाह आमीन। सुनो, एक मस्जिद में मुतवल्ली साहब मुझे ले गए जुमा पढ़ाने।